तो बच्चों आज हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं ऑन मैथमेटिक्स, नहीं सॉरी, ऑफ फिजिक्स या मैथमेटिक्स, एक्चुअली फिजिक्स का मैथमेटिक्स। अब ये क्या है, क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के पर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी तक मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ाया आपको ग्रेड 11 12 जेई रीट का, राइट। तो फॉर्मूलाज मैं आपको दे दूंगा, आपको खाली अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने 4 लेक्चर में, आई थिंक लेक्चर नंबर 1 में अलजेब्रा पढ़ाया था और लॉग्स, सेकंड लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री और ग्राफ्स, थर्ड लेक्चर में डिफरेंशिएशन, फोर्थ में इंटीग्रेशन। तो बेसिक मैथ्स आपका कंप्लीट हो चुका है, पर भाई उसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैंने अच्छे प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स लेकर आया हूं फिजिक्स के, पर हम सीखेंगे कि उस पर मैथ्स कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया, देखो पहला क्वेश्चन ये आपको दिख रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलाज मैं दूंगा। इसमें तो दे दी है सर फॉर्मूला, सर इसमें तो दे दी है, और अगर नहीं भी दी होती, हमने ग्रेड 10th में पढ़ा है कि रेजिस्टेंस पैरेलल में अगर है तो जो इक्विवेलेंट होता है वो होता है सर 1/r इक्विवेलेंट होता है 1/r1 प्लस 1 जितने भी रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या दिया बेटा, पूरा क्वेश्चन रीड कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने बोल दिया कि देयर आर 3 रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड है पैरेलल। ओके, फॉर्मूला भी दी गई है, आपके पास रेशियोज दिया है, R2 और R1 का रेशियो दिया है, R3 और R2 का रेशियो दिया है, R इक्विवेलेंट भी दिया है, तो बोला R1 R2 R3 क्या होगा, ठीक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल भी है। कुछ बच्चों को लगेगा यार सर ये क्या क्वेश्चन है, तो कर लीजिए फटाफट। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कठिन लगेगा, तो वो देख लीजिए कैसे करते हैं। चलिए, अगर आपको आता है या नहीं आता है पॉज जरूर करिए और अपने से ट्राई करिए। चलो मैं सॉल्व करता हूं। देखो R2/R1 मतलब रेशियो दिया है, कितना है 4/3। इसका मतलब ये नहीं है कि R2 4 और R1 3 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सर कैसे, ऐसा भी हो सकता है कि R1 40 होता, R2 40 होता और R1 होता 30, दोनों में से 0 0 कैंसिल हो जाता और 4/3 बचता। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए 4 और 3 मानना गलत होगा। तो यहां पर आप ये मान लीजिए R2 होगा लेट्स से 4x, आई डोंट नो व्हाट इज x, कुछ मल्टीपल x, मतलब 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और R1 कितना होगा 3x। सर ये x दोनों में क्यों लिया, क्योंकि देखो 4x/3x अगर मैं डिवाइड करता हूं और x तो कट जाता है, तो 4/3 बचेगा। समझ आ रही बात है, समझ आ रही है। सर 4 और 3 क्यों नहीं लिया, अगेन वो कुछ भी हो सकता है, 4 और 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सर और क्या हो सकता है, 8/6, ये भी तो देखो 4/3 हो रहा है। अरे गेटिंग, तो कुछ तो मल्टीप्लाई होगा, वो क्या होगा x होगा, मैंने मान लिया क्या होगा x होगा। बढ़िया, ऐसे मानते हैं, रेशियो है तो ऐसे मानते हैं, सीख लिया, बहुत बढ़िया। सर दूसरा रेशियो क्या दिया है, बोले R3/R2 दिया है। पहला क्वेश्चन इसलिए बहुत बेबी स्टेप्स, आराम से जा रहा हूं, एक एक चीज बता रहा हूं, बहुत बढ़िया। R3/R2 6/5, तो R2 सर हमें पता है कितना है 4x, R1 कितना है 3x, तो बताइए R3 कितना होगा, R2 कितना है 4x 6/5। अब इसको 6x और 5x मत लीजिए, गलत हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं R2 को मान लिया है 4x, वो ही रखिए और फिर अकॉर्डिंगली R3 बन जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो R3 क्या बनेगा, 4 6 24x/5। लो आपको R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया और R3 भी मिल गया, बट इन टर्म्स ऑफ x। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको x कैलकुलेट करना है। सर x कैसे कैलकुलेट करें, देखिए आपके पास इक्वेशन दी गई है, या तो आपको पता होनी चाहिए R इक्विवेलेंट की, 1/r इक्विवेलेंट क्या है बेटा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ठीक है। Now what is R equivalent given, 1 होल डिवाइड बाय क्या 60/40, अगर नहीं दिख रहा मैं बोल रहा हूं 60/47, 60/47 ऐसा है। 1 आपको पता है कि 47 ऊपर जाएगा, ठीक है, पहले लेक्चर में सब चीजें प्यारी प्यारी चीजें बताई थी। 1/R1, व्हाट इज R1 गिवन 3x प्लस 1 अरे एक मिनट, प्लस 1/R2 कितना है बेटा, बोले 4x, 1/R3 कितना है 1/24x/5, ठीक है, 6/5 है, 24x/5, ठीक है। अब इसका क्या करिए, एलसीएम कर लीजिए। देखिए पहले तो इसको 47 को ऊपर लेकर जाइए, 47/60 बन जाएगा,
1 अपॉन 3x हो जाएगा, 1 अपॉन 4x हो जाएगा, 5 ऊपर जाएगा, तो 5 ऊपर गया भाई, 5 ऊपर गया, नीचे क्या बचा 24x, 24x। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 47/60 ये तो है हमारे पास, और क्या था 47/60। देखिए 3, 4, 24, व्हाट इज द एलसीएम 24, ऑब्वियसली देखिए ना 3, 4 और 24 का एलसीएम भी क्या होगा 24 तो होगा, है ना। 4 6 जा 24, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4, 3 और 2 तो 24 हो गया। ठीक है, चलिए ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं। 1/3x, तो पहले मैं बोल देता हूं पूरा एलसीएम क्या ले लेते हैं 24x, सॉरी कितना ले लिया 24x। अभी यहां पर 3 है, 3 तो है हमारे पास, तो 24 में से 3 चला गया, 3 8 जा तो बचा 8, तो ऊपर उसके पास 8 लिख लीजिए प्लस। ठीक है, नीचे 4 है, 4 24 डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, 4 6 जा 24, तो ऊपर बचेगा 6 प्लस इसके पास 5 है। ठीक है, 5 तो है ही, सॉरी 24 पूरा है, ऊपर 5, तो कुछ भी नहीं बचेगा, बचेगा सिर्फ 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आप ये कर पा रहे हो इतना फास्ट फास्ट तो बहुत अच्छे, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई फर्स्ट लेक्चर देख कर आइए, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी बात है बेटे। देखो 3 4 24 एलसीएम पढ़ता चल गया 24 है, 3 यहां पर है, 24 लाना है तो 3 8 जा, तो 8 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, 4 24 4 6 जा 24, तो 6 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना 6 6, और ऊपर बचा सिर्फ 5, इसके पास 5 क्यों बचा, बिकॉज 24 पूरा है तो 5 बचा। बहुत बढ़िया। सामने देखिए क्या है 47/60। देखो मैं नंबर गंदे लेकर ही आया हूं जानबूझ के। आप बोलोगे सर इतना गंदा कैलकुलेट, जानबूझ कर, ताकि आप सीख पाओ कि भाई कैसे कैलकुलेट करा जाता है। चलो 8 + 6, 8 + 6 कितना होता है 8 9 10 11 12 13 14, मैं भी इतना ही कच्चा हूं आपकी तरह, 14 15 16 17 18 19। अच्छा ऊपर राइट सर, कितना गंदा सर, इतना गंदा कैसे। चलिए ठीक है, क्या करें भाई, गंदा है पर धंधा है ना। 24x मल्टीप्लाई करो सामने, तो ये क्या होगा 19 इंटू 60, या तो x खाली ऊपर ले जाओ, नीचे बचा 24, नीचे बचा 47। चलो कुछ कैंसिल हो सकता है, चलो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 30 जा, 2 12 जा, ठीक है 2 15 जा, 2 6 जा। ठीक है, अब ये 47 3 से भी होगा, 3 1 जा 3 117, ये 47 इज लाइक प्राइम नंबर, कुछ भी नहीं होगा ना, 19 भी प्राइम नंबर है। 6 और ये 15, ओह 6 होगा ना, 3 2 जा 3 5 जा, तो ऊपर क्या बचा 19 इंटू 5, नीचे क्या बचा 2 इंटू 47। ठीक है, अगर मैंने कुछ गलती कर ली तो माफ कर लेना, देख लेना, मैंने वैसे गलती तो नहीं करी होगी सर, इतना तो मुझे भी आता है, गलती थोड़ी करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। 19 5 मैं यहाँ पर चुप कैसे कर लेता हूँ, चुप कैसे, 19 5 9 5 40, 5 1 5 6 7 90, ओहो 19 5 90, वाह क्या नंबर आया, वाह क्या नंबर आया। 47 इंटू 5, ठीक है सॉरी 2, ये तो बहुत सिंपल है, फिर भी कर लेते हैं। 7 2 14, 4 2 8 94, वैसे तो 50 × 2 कर दो 100 होगा, 3 कम है, 3 और 3 2 6 6 कम है, तो 100 - 6 94, ये भी कर सकते हैं। 90/94, ओह माय गॉड 90/94। चलिए ये तो आ गया x, अगर x मिल गया तो आप कोई भी फाइंड कर सकते हो। चलो R1 करते हैं, व्हाट इज R1, R1 है बेटा 3x, 3 इंटू x, व्हाट इज x 90/94, तो R1 हो गया 9 3 27, 270/94 ohms, ये आपका R1। सिमिलरली यू कैन फाइंड R2 एंड R3। R2 कितना है 4x, R3 कितना 24x/5। ठीक है, अब सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हो R2 एंड R3 का वैल्यू। आपको मैं ये होमवर्क दे रहा हूं, वैसा कुछ छोटी सी बात है, इसमें खाली x के वैल्यू रखनी है। अब समझे ना बेटा कैसे करना था। तो मेनली मुद्दा ये था कि भाई इसको x मान लो 4x और इसको क्या मान लिया 3x। अगर R2 और R1 के रेशियो को मान लिया है और फिर R3 और R2 का रेशियो आ रहा है, तो उसमें R2 ऑलरेडी आपने मान लिया है 4x, ठीक है। अब इसमें R2 5x मत मान लेना, सो हमें 5x मानना है और ये 6x, तो हाँ, तो फिर अकॉर्डिंगली फिर ये मानना। अरे गेटिंग, दो चीजें, अब सेम चीज को दो बार थोड़ी ना मानोगे यार। अगर आपने R2 को मान लिया 4x, तो फिर R2 को यहां पर 4x रखिए और R3 फाइंड कर लीजिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलो ये अपना कैलकुलेशन हो गया बहुत प्यार से। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये भी पॉज करिए, ये भी पॉज करिए और ट्राई करिए, ठीक है, ये भी पॉज करिए ट्राई करिए।
देखो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम मीडियम 1 टू, अरे सर ये तो ऑप्टिक्स का हो गया सर, ये तो ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिक्स का बेसिकली एक स्नेल्स लॉ करके था सर, हमें आया याद ही नहीं है, हमें आता ही नहीं है, क्या करें। n1 sin थीटा 1, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव सॉरी जिस मीडियम का एंगल उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही नहीं पता, क्या मैं बोल रहा हूं कुछ भी नहीं याद है, ठीक है ये रेशियो बस मान लो होता है, कुछ क्या होता है क्यों होता है पूरा पढ़ाऊंगा, होता है मान लो, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में n1 sin थीटा 1 n2 sin थीटा 2। तो उसने बोला है, देखो अगर आपको नहीं दिख रहा थोड़ा जूम करके लिख रहा हूं, मतलब कि मेरी हैंडराइटिंग में लिख रहा हूं, n2 by n1 दिया है, क्या दिया है सर, इट इज गिवन 5/3, n2 by n1 दिया है 5/3, ठीक है। वो पूछा है, और सॉरी साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 भी दिया है, कितना दिया है, बस सब कुछ दिया, आपको मैथ्स ही अप्लाई करना, उसमें फिजिक्स थोड़ी भी नहीं है। 5/3 ऑब्वियसली देखिए ना, n1 साइन थीटा 1, तो बताइए साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 क्या होगा, इट विल बी नथिंग बट n2 by n1, इसीलिए देखो दोनों का रेशियो सेम। देखो ये चीजें बतानी पड़ेगी मुझे, मैं डायरेक्टली मैथ्स में जंप कर सकता हूँ नो डाउट, पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको आगे जाके फिजिक्स पढ़नी है। मैंने बोला है आप छोटे बच्चे नहीं रहे ग्रेड 9 10 के। देखो अगर आपने मेरी ग्रेड 9 10 की वीडियोस देखी है तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा था, अब यहाँ पर थोड़ा सा अलग, वहां पर बहुत ज्यादा पैम्पर कर करके, हाँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भी करूंगा, बट ये थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि भाई ये तू कर लेगा फटाफट, ऐसा नहीं चलेगा कि नहीं सर ये तो अभी भी नहीं समझा रहे, नहीं भाई थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा तुझे, अंदर से दिखाना पड़ेगा, देख बात समझ, अंदर से दिखाना पड़ेगा, नहीं मैं ग्रेड 11th में आया, मैं नीट या जेई या बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूं, मैं थोड़ा बड़ा हो चुकी हूं, मतलब गर्ल बॉय दोनों के लिए, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिक अंदर से आएगा हाँ अब मैं कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। अब छोटे बच्चों की तरह अरे सर अभी भी समझ नहीं आ रहा, अभी ये चीजें नहीं चलेगी भाई, थोड़ा समझ, ठीक है ना। ओके तो फाइंड क्या करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा 2, एंड क्वेश्चन में शायद नहीं दिया है, मिसिंग है शायद, मैं आपको बोल रहा हूं कि थीटा इज स्मॉल, द एंगल थीटा इज स्मॉल, बेसिकली एंगल थीटा आपको पता है क्या है, इट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड ये वाला एंगल, एक मिनट, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टू मीडियम्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये जो एंगल से थीटा 1 थीटा 2 वो होंगे, ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2, एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। चलिए ये आपको मैं फिजिक्स बाद में पढ़ाऊंगा। तो अगर थीटा बड़ा स्मॉल है तो आपको पता है इफ थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा is almost equals to theta if theta is small, only if theta is small। अगर ये है तो बहुत बढ़िया सर, कैसे, क्योंकि sin थीटा 1 को मैं लिख सकता हूं थीटा 1, sin थीटा 2 को लिख सकता हूं थीटा 2 इज नथिंग बट 5/3। आपको पता है रेशियो अगर दिया है तो थीटा 1 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट सम 5x, थीटा 2 को मैं लिख सकता हूं, इट इज नथिंग बट 3x। चलिए अगर मैंने ये लिख लिया, मुझे क्या फाइंड करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन थीटा 1 माइनस थीटा 2, व्हाट इज थीटा 1, क्या लिया मैंने बेटा 5x, थीटा 2 कितना लिया है बोले 3x, थीटा 1 कितना लिया तो बोले 5x, थीटा 2 कितना लिया तो बोले 3x, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8x, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2x, x कैंसिल, आंसर कितना आया 4। एक भोला बच्चा पता है क्या बोलेगा, भोला बच्चा बोलेगा सर आप ओवर स्मार्ट हो सर, 5x लिया 3x, सर मैंने तो 5 3 ले लिया, मान लिया थीटा 1 5 थीटा 2 3, 5 प्लस 3 5 माइनस 3, देखो सर मेरा भी आंसर सही आएगा ना भाई, क्योंकि रेशियो है। अब पर अगर मैं खाली तुझे पूछता व्हाट इज थीटा 1 प्लस थीटा 2 तो तेरा आंसर क्या था 8, पर मेरा आंसर क्या था 8x, मतलब 8 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, 8 into x, समझ आ रही है बात, बहुत डिफरेंस है भाई, बहुत डिफरेंस है, मत लेना 5 मत लेना 3, 5x 3x लेना, ठीक है। चल बहुत बढ़िया, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो ये सॉल्व करते हैं। टू चार्जेस आर गिवन, ओके भी बहुत क्वेश्चन बढ़िया, दे रिपेल ईच अदर, फोर्स इज गिवन। मैं डायरेक्टली तुझे एक्चुअली क्या हो रहा है ना, तू समझ रहा है, चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, से दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 होगा और प्लस, या तो दोनों नेगेटिव चार्ज, तुझे पता है मैंने ये ग्रेड 10th में पढ़ाया था, फिर भी खाली रिकैप करवा रहा हूँ, रिकैप, फॉर्मूला नहीं बताई थी, शायद कुलम्स लॉ फॉर्मूला बताई थी, डोंट रिमेंबर इन ग्रेड 10th, बट इतना पता है कि दो पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल, या दो नेगेटिव चार्ज मतलब लाइक चार्जेस बेसिकली वो क्या करेंगे रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे का मतलब क्या है, तो दूर जा तो दूर जा, अरे भाई रिपेल का मतलब क्या, दोनों दूर फेंक रहे एक दूसरे को, बेसिकली एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, एक दूसरे पे क्या लगाएंगे फोर्स, और फोर्स उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसकी फॉर्मूला है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये जो है Fe, मैं तो खाली बता रहा हूं भाई, तू थोड़ा समझ ले, ये पढ़ना तो तुझे आज नहीं तो कल है ही फिजिक्स में, थोड़ा थोड़ा ज्ञान देख ले। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक
फोर्स। इलेक्ट्रो मतलब दो चार्ज, स्टैटिक मतलब रुके हुए रेस्ट पे और एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो के है इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्स सब कांस्टेंट वैल्यू है, किस पे डिपेंड करेगी किस पे नहीं वो सब बाद में पढ़ेंगे। Q1 और Q2 क्या है बेटा? चार्जेस, द अमाउंट ऑफ चार्जेस। ये क्या हो गया? ये लंबा क्यों हो गया? चार्जेस। और व्हाट इज आर? सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। ये तो डिस्टेंस बिटवीन, बट सेंटर होना चाहिए, अब थोड़ा आगे जाके समझोगे। सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्ज। ये क्या हो गया? ओहो, इरेज हो गया लगता है, एक मिनट। हाँ, सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, चल तुझे मैंने पूरा ज्ञान दे दिया, संपूर्ण ज्ञान दे दिया। यही तो बता रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। प्रोपोर्शनल का मतलब K कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, है ना? इक्वालिटी को हटा के प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं अगर तुझे खाली रिलेशन दिखाना है। चल क्या बोला है देख, रेशियो दिया है किसका? Q1 अपॉन Q2 का रेशियो दिया है। कितना दिया है? बोले 3/2। बहुत बढ़िया। चल, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, देन द न्यू फोर्स इज डैश इन टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स। देख देख साथ। लेट्स से यहां पर मैं ओल्ड चीजें लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं न्यू चीजें। ठीक है, ओल्ड और यहां पर क्या है? न्यू। ठीक है, अब बता फोर्स। पहले मैं यहां लिख रहा हूं फोर्स। ओल्ड फोर्स को हम डिनोट करेंगे F से, न्यू फोर्स को डिनोट करेंगे F डैश। ठीक है, चार्जेस। क्या हमने इस क्वेश्चन में चार्जेस को चेंज किया है? नहीं सर, हमने चार्ज को बस डिस्टेंस दूर कर दिया। देखो क्वेश्चन रीड करो, दो चार्ज सेम ही है पर हमने क्या किया? दूर कर दिया। कितना कर दिया? डबल कर दिया। जितना पहले डिस्टेंस लेट से r था, अब कितना कर दिया? ट्वाइस, दैट इज 2r। तो चार्जेस तो मैं यहां पर लिखूंगा Q1 एंड Q2। यहां पर भी चार्ज किया Q1 एंड Q2, कोई चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं, एज इट इज। बेबी स्टेप पढ़ा रहा हूं कि क्वेश्चन को बेबी स्टेप, फिर तू प्रो बन जाएगा, फटाफट करेगा। डिस्टेंस कितना है? तो लेट से r। अब कितना कर दिया? डबल कर दिया। तो मैं यहां पर लिखूंगा कितना हो गया? 2r। ठीक है, अब मुझे पूछना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कि ये f डैश कितना होगा इन टर्म्स ऑफ f। तो चलो बहुत बढ़िया, ये हमने गिवन डेटा लिख लिया। अब हम करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। अब मुझे बताओ फोर्स कैसा है? फोर्स की फॉर्मूला क्या है? K Q1 Q2 अपॉन r²। सुनो, क्या फोर्स K पे डिपेंड कर रहा है? यस। अगर K की वैल्यू चेंज करूंगा तो फोर्स की वैल्यू चेंज होगी ना मैथमेटिकली। खाली देख, अगर K में 1 लिखूं और ये जो भी है 1 इंटू समथिंग होगा, फिर 2 लिखूं तो 2 इंटू समथिंग, मतलब K को चेंज करूं तो फोर्स चेंज होगा। हाँ होगा। क्या Q1 को चेंज करूं तो चेंज होगा? बिल्कुल होगा। Q2 को चेंज करूं तो बिल्कुल होगा। R को चेंज करूं तो बिल्कुल होगा। हाँ, जो ऊपर वाले टर्म्स है न्यूमरेटर में, अगर मैं उसको इंक्रीज करूं तो फोर्स भी इंक्रीज होगा। अगर ऊपर वाले टर्म को डिक्रीज करूं तो फोर्स भी डिक्रीज होगा, बिकॉज ऊपर है न्यूमरेटर में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको। और अगर नीचे वाले को इंक्रीज किया तो फोर्स डिक्रीज होगा, और नीचे वाले को डिक्रीज किया तो फोर्स भी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो डिनोमिनेटर में। ठीक है, इतनी प्यारी बात समझ गए। बट इन दिस क्वेश्चन क्या K चेंज हो रहा है? कुछ भी बोला K के बारे में? K इज कांस्टेंट, कुछ बोला ही नहीं है। K किस पर डिपेंड करता है सर? समझ ही नहीं भाई, बोला ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना K कांस्टेंट मान ले। Q1 Q2 तो बताए, उसका रेशियो दिया 3/2, मतलब कि वो भी कांस्टेंट है। वो हर बार उतने, कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चार्ज लेकर आया बेटा वो चेंज नहीं हो रहा है, वो वही का वही वैसा का वैसा रह रहा है। तो ये भी कांस्टेंट, ये मेरा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा, ये भी मेरा कांस्टेंट, ये भी चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज हो कौन रहा है? बोले r²। तो फोर्स को चेंज एक्चुअल में कौन करेगा? तो बोला खाली r² करेगा। क्या ये बात समझ में आई? इसको अगर मुझे मैथमेटिकली लिखना है कि हाँ फोर्स को खाली r² चेंज कर रहा है, तो उसको लिखूंगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r²। ये मुझे रिलेशन मिल गया। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी सब कांस्टेंट इसलिए लिख पा रहा हूं, समझ मेरी बात को, नहीं तो नहीं लिख पाता। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r²। मुझे पूरी फॉर्मूला लिखनी पड़ती, पर यहां पर सिर्फ r से ही फोर्स चेंज हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं फोर्स को चेंज करने वाला है कौन? तो बोला r। चलो ठीक है, क्या मैं एक काम कर सकता हूं? रुक, मुझे रेशियो लेना है किसका? F न्यू अपॉन F ओल्ड। कैसे लिखूं? F न्यू क्या होगा? 1 अपॉन R न्यू मतलब कितना डिस्टेंस है। R न्यू में कितना डिस्टेंस? बोले 2R, तो बोले 2R का होल स्क्वायर, होल डिवाइड बाय, करेक्ट है। F किस पर डिपेंड करता है? खाली r² पे, r²। सो 2R क्यों लिया? क्योंकि न्यू फोर्स में कितना है रेडियस, डिस्टेंस? 2R, और ओल्ड में कितना है? बोले R, तो इसलिए मैंने R लिया। किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, बना पूरा समझेगा। 2R² का होल स्क्वायर कितना होगा? 4R², होल डिवाइड बाय
1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, देख इट इज लाइक a अपॉन बी होल डिवाइड बाय बी सी अपॉन डी। तो a तो ऊपर रहेगा, a कौन है 1, 4 आर स्क्वायर कहा जाएगा नीचे, नीचे c नीचे ही रहेगा दैट इज 1, और d ऊपर चला जाएगा दैट इज आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल, हाँ जी आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा 1/4। इसका मतलब मैं नई स्लाइड में लेता हूं, इसका मतलब न्यू फोर्स अपॉन ओल्ड फोर्स इज नथिंग बट कितना आया था बेटा 1/4 आया था, 1/4। इसका मतलब न्यू फोर्स इज इक्वल्स टू ओल्ड फोर्स डिवाइड बाई 4। मतलब तेरा फोर्स कितना हो गया 1/4 हो गया, 1/4 रिड्यूस हो गया, पहले से रिड्यूस ऑब्वियसली, क्योंकि चार्ज जब दूर लेके जाएगा दोनों का इंटरेक्शन कम ही होगा, दैट इंटरेक्शन इज द फोर्स। ठीक है चल, फिजिक्स में नहीं जा रहा हूं, खाली मैथ्स में देखते हैं, तो मैथ्स की वाली हो गई। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। क्या प्रोपोर्शनलिटी से कैसे सॉल्व किया मैंने, तो समझाना सर नहीं यार सब पूरा वो करो ना बचपन में जैसे करते थे, ले वैसे करता हूं, सिंपल बच्चों वाली मेथड। तू भूलेगा तो मैं कर लूंगा, डोंट वरी। बच्चों वाली मेथड, सर क्या है बच्चों वाली, पूरी इक्वेशन लिख। चल न्यू फोर्स अपॉन ओल्ड फोर्स, रेशियो लेना है। क्यों रेशियो लेना है, क्योंकि हम दोनों इन दोनों का रिलेशन फाइंड करना। अगर कोई रिलेशन फाइंड करना है प्यारे बेटा तो रेशियो ही लेना पड़ेगा। ओ इन न्यू फोर्स क्या फॉर्मूला है, के Q1 Q2 अपॉन आर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, कितना डिस्टेंस है न्यू में, बोले 2r डबल होल डिवाइड बाई के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, बोले r स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2, देख ये वाली फॉर्मूला बता रहा था, a अपॉन बी होल डिवाइड बाई c अपॉन डी। ठीक है बेटा, अगर ऐसा हो ना a ऊपर ही रहेगा b नीचे चला जाएगा, c नीचे रहेगा और d ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर अप्लाई कर, ये a अपॉन बी 2r स्क्वायर मतलब कि होल स्क्वायर कर 4r स्क्वायर मल्टीप्लाई नीचे k Q1 Q2, k Q1 Q2, r स्क्वायर ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ कैंसिल, क्या बचा 1/4। बेटा मैं वही तो बोल रहा था कि फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, फोर्स डिपेंड कर रहा है खाली r पे। तो ये जो टर्म्स है अगर जो सेम टर्म्स अगर ना ही लिखे पहले से, कैंसिल तो होंगे, वो बेचारे टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल तो होंगे। इसीलिए ये प्रोपोर्शनलिटी वाली मेथड तुझे मैंने बताई, इसीलिए हाँ बट ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चेंज होते हैं Q1 Q2 अगर चेंज हो जाता दोनों में पहले और बाद में, तो डेफिनेटली मैं पूरी फॉर्मूला लेता ये वाली। क्या अब तो तुझे समझा ना, है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चल ये क्वेश्चन बिल्कुल ट्राई कर, फटाफट ट्राई कर। ठीक है, तब तक मैं अरे पानी की बोतल किधर गई, मैं लेकर आता हूं पानी की बोतल, रुक तू क्वेश्चन ट्राई कर तब तक। चल ट्राई कर लिया, मैं स्टार्ट करूं। क्या दिया है बेटा, सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। I1 बाई I2 दिया है सर 9 मतलब 9/1 होगा। ठीक है, इसका मतलब रेशियो जब दिया तुझे पता है क्या करना, I1 को 9x मान ले, I2 को मान ले 1 मतलब 1x। क्या फाइंड करना है, रूट I1 प्लस I2। ठीक है, तुझे ये फाइंड करना है ना, रूट I1, व्हाट इज I1 9x प्लस रूट I2 दैट इज रूट x अपॉन रूट I1 दैट इज रूट 9x माइनस रूट x। ठीक है, देख रूट x ऊपर से कॉमन निकाल दे, रूट x ऊपर से कॉमन निकाल दे, क्या बचेगा रूट 9 प्लस 1 अपॉन रूट x नीचे से भी कॉमन निकाल, क्या बचेगा रूट 9 माइनस 1, ये कैंसिल। समझा ना, रूट 9x में से तू रूट x कॉमन निकाल सकता है। ठीक है, देख भाई 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 तू गलती मत कर, सर रूट 9x में से x कॉमन निकाला तो भाई सर ऐसा बचना चाहिए ना। अगर तू ये सोच रहा है तो तू बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है, तू बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहा है। बेसिकली बेटा ऐसा होगा, देख रूट 9x, तुझे x को बाहर निकाला तो x बाहर निकला, पर जो भी ब्रैकेट से बाहर निकलता उसका पावर लेके निकलता। पावर में क्या है, रूट है, रूट मतलब हाफ, अंदर क्या बचा 9, तो रूट x रेज टू 1/2 को तो रूट x से बोलता है, x रेज टू 1/2 को क्या बोलेगा बेटा रूट x, तो इसको रूट x और अंदर क्या बचा रूट 9, ऐसा समझा कि नहीं। तो इसमें देख x निकाल दिया बात तो रूट x निकलेगा, रूट x तो है तो रूट x तो निकल ही गया, तो रूट x निकल गया, नीचे से भी सेम निकाला, ऊपर नीचे रूट x कैंसिल कर दिया। अब रूट 9 तुझे पता है रूट 9 क्या होता है 3 प्लस 1, रूट 9 क्या होता है 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 कितना बचा 4, 3 माइनस 1 कितना बचा 2, तो आंसर कितना बचा 2, 2/1, 2 बोलिए 2/1। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन।
आहा, लॉगरिदम वाला। देख 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 देख, ये वीडियो तुझे मजा देने वाली है, बहुत मजा देने वाली है। अगर तूने मैथ्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, प्रैक्टिस करके आया है, तुझे ये वीडियो बहुत मजे देने वाली है। कुछ बच्चों को बोर भी लग सकती है, सर हमें कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ तो भाई तूने मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, तूने बेसिक मैथ्स पढ़ा ही नहीं। देख देख देख, और अगर ये क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे ना अभी यहाँ पर, तो मैथ्स फिजिक्स में बहुत दिक्कत होने वाली है आगे, बहुत ज्यादा। और अगर तू जेईई का बच्चा है तो भाई तुझे थोड़ा सा और कर लेगा। देख देख, मैं ऐसा नहीं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी डीमोटिवेट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुझे समझ ही नहीं आ रहा, तू भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ तू बहुत इंटेलिजेंट है, बट लेजी है तू। तू लेजी इतना है कि तूने किया ही नहीं, तूने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो अच्छे से देखी ही नहीं। या मेरी नहीं, किसी की भी बहुत सारी यूट्यूब अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाएगी, बहुत मिलियंस ऑफ व्यूज वाली वीडियोस भी है, तो वो जाके देख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर तू ये वीडियो पर आ गया, तुझे लग रहा है कि टफ है, देख एक चैलेंज ले ले लाइफ में। अगर तू ये वीडियो पे यहां तक पहुंच गया है कि यार यहां तक तू मेरी बात सुन रहा है अभी यहां तक, कुछ बच्चे तो खाली फर्स्ट सेकंड 2 मिनट देख के निकल लेते हैं, पर अगर तू यहां तक पहुंच गया है, बस तू एक काम कर ले, मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो लगा ले। अगर तेरे हर क्वेश्चन लग गए, कुछ भी नहीं, छोड़ दे, कोई वीडियोस देखने की जरूरत नहीं मेरी, पहली वाली। पर अगर तू नहीं कर पा रहा है, तुझे बहुत दिक्कत आ रही है, तो प्लीज थोड़ी मेहनत करके वो चारों वीडियो देख ले, तेरे भले के लिए। बाकी ठीक है, तेरी मर्जी, तेरी लाइफ तेरी मर्जी, योर लाइफ योर रूल्स, ठीक है। तो डिफरेंस इन डेसिमल वैल्यू, देख मैं तुझे फॉर्मूला दे रहा हूं, बीटा इज 10 log i बाई आई नॉट टू द बेस 10। अगर कुछ भी ना लिखो तो बेस 10 ही होता है, ठीक है। लॉगरिदम की चीज है ये, लॉगरिदम की चीज है, मान के चल रहा हूं लॉगरिदम आता है, चीजें तो भी बताई दूंगा तुझे, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर 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 और क्या बोला है अच्छा बीटा, बेसिकली बेटा ये इंटेंसिटी, आई स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। आई नॉट भी इंटेंसिटी है, बट ये कौन सी इंटेंसिटी है, वो वाला जब हम बोलते हैं ना 0 डेसिबल वाली इंटेंसिटी, 0 डेसिबल वाली इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड पिन ड्रॉप साइलेंस, जिसको हम बोलते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस। ये फॉर्मूला हम देखेंगे साउंड चैप्टर में, ठीक है, पिन ड्रॉप साइलेंस वाले, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बीटा 1 लिखता हूं तो यहां पर आएगा I1, और अगर बीटा 2 लिखता हूं तो यहां पर आएगा I2, ठीक है। चल, तो उसने बोला है जो इंटेंसिटी, मतलब ये तेरा डेसिबल में मिलेगा, तो ये किस में मिलेगा, डेसिबल में मिलेगा। और ये क्या है, इंटेंसिटी, दैट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर, वहां वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो बेसिकली इंटेंसिटी को डेसिबल में कन्वर्ट करने की फॉर्मूला है। वो बोला है कि डिफरेंस ऑफ 2 डेसिबल वैल्यू कितना है, 10 डेसिबल्स, और जो क्वाइटर इंटेंसिटी है वो है ये वाली। तो बता लाउडर इंटेंसिटी कितनी होगी, बहुत बढ़िया। तो बोल बीटा 1 क्या है, लेट्स से लाउडर इंटेंसिटी है, कितनी है, फॉर्मूला का लिए 10 log I1 बाई आई नॉट। बीटा 2 क्या है, क्वाइटर इंटेंसिटी, 10 log, मैं नीचे बेस 10 नहीं लिख रहा हूं, कुछ ना लिखो, मतलब बेस 10 ही होता है, ठीक है, I2 बाई आई नॉट। चल ये लिखना आ गया तुझे, सर यहां तक भी नहीं समझा, डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, मतलब कि जो डिफरेंस दिया वो डायरेक्टली वो बता रहा हूं। वो बोला बीटा 1 माइनस बीटा 2, लाउडर माइनस क्वाइटर, कितना होगा, तो बता 10, पूरा लिखना पड़ेगा यहां पर, 10 log I1 बाई आई नॉट माइनस 10 log I2 बाई आई नॉट, ठीक है। तुझे ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला तुझे पता होना चाहिए, log m माइनस log n, इसको बोलते हैं क्वोशिएंट रूल, log m बाई n, और जो भी बेस है वो बेस सेम होना चाहिए, कुछ ना लिखो तो 10 है, ठीक है। तो बीटा 1 माइनस बीटा 2, 10 को तो कॉमन निकाल लिया, 10 10 कॉमन निकाल लिया, log I1 बाई आई नॉट, I2 बाई, ये माइनस है तो मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करना, क्या करना है, डिवाइड, होल डिवाइड बाई I2 बाई आई नॉट, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज, समझा ना, ये m और ये n, m डिवाइड बाई n, ठीक है। देखिए आई नॉट तो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। बीटा 1 माइनस बीटा 2 इज 10 log, क्या बचेगा अंदर, ब्रैकेट थोड़ा ये बना रहा हूं, I1 और नीचे क्या बचा, आई नॉट, तो I1 बाई आई नॉट, ठीक है ना। I2 तो नीचे ही रहेगा ना, आई नॉट नीचे जाने वाला था, आई नॉट और ऊपर जाने वाला था, दोनों आई नॉट तो पहले ही कैंसिल कर दिया, ऊपर बचा I1, नीचे बचा I2। व्हाट इज द डिफरेंस, कितना डिफरेंस बोला है डेसिबल में, बोले 10 डेसिबल। तो जो बीटा 1 माइनस बीटा 2, बिकॉज बीटा डेसिबल में देता है, तो दोनों का जो डिफरेंस है बेटा वो बोला 10, सामने है 10 log I1 बाई I2, ठीक है, log, और ये 10 तो कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया, ये 10 तो कैंसिल हो गया। नई स्लाइड पे चलते हैं, तो यहां पर बचा 1,
सामने बचा log I1 by I2। अब तुझे पता log का मतलब क्या है? इट इज रिवर्स ऑफ पावर, इट इज रिवर्स ऑफ पावर। सर कैसे भाई? 2 raised to 8, 2 raised to 8 क्या आंसर, सॉरी 2 raised to 3, ये क्या आंसर देगा? 8 है ना। 2 raised to 3 आंसर क्या देगा? 8। या तो मैं लिखूं log जो भी रिजल्ट है 8 to the base 2 because base remains base, अगर बेस जो भी है ना बेस रहता है, इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब log जब लिखते हैं तो यहां पर हम नीचे लिखते हैं बेसिकली बेस मतलब ये वाला, यहां जो लिखते हैं वो लिखते हैं आंसर, जो आंसर आ रहा है तेरा, और यहां पर जो लिखते हैं वो क्या है? पावर लिखते हैं। ये एक्चुअली लॉग होता है, ठीक है, ये होता है लॉग, ठीक है, ये लॉग होता है। अब देख यहां पर सामने 1 है और यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि बेस 10, ठीक है। जो बेस होता है वो बेस रहता है, तो मैं 10 को 10 लिखूंगा। ये सामने जो है वो क्या बनता है? पावर। तो पावर जो बेस का पावर बन जाएगा 1 इज इक्वल, और जो लॉग के अंदर है वो बेसिकली क्या होता है? आंसर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? I1 by I2। क्या समझा कि नहीं? देख भाई, बेस रिमेन्स बेस, पावर पावर, लॉग के अंदर जो होता है वो होता है आंसर, ठीक है। अब बता क्वेश्चन में क्या दिया था? डिफरेंस इज 10 डेसिबल। जो क्वाइटर है उसकी इंटेंसिटी कितनी? ये है, तो लाउडर की इंटेंसिटी कितनी होगी? ठीक है, तो क्वाइटर क्या है? I2, तो I1 कितना हो गया? 10 इंटू I2। हमारा जो क्वाइटर है, बिकॉज क्वाइटर I2 क्यों? क्योंकि हमने 1 - 2 किया, तो लाउडर माइनस क्वाइटर होता है, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू मिला। बहुत बढ़िया। चलो I2 कितना दिया है? 2 इंटू 10 -12 अब I1 इज इक्वल 10 मल्टीप्लाई कर दिए पावर 1, ये -12, तो 2 इंटू क्या होगा? -12, पावर का लिए ऐड कर देते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट से वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख तेरा लॉग कैसा इस्तेमाल हो गया मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, ठीक है। सो प्लीज ये पूरा चेकआउट कर लीजिए, आराम से देख लीजिए। शायद ऐसा लगे भाई, देख तुझे लगे कि सर यार मैं यार कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये इंटेंसिटी फॉर्मूला, अरे भाई मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू ये सब मैंने दे दिया, ये सब दे दिया, तू यहां से स्टार्ट कर, लॉग यहां से बेसिकली 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से स्टार्ट कर। तो फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? ये जो लॉग का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया कि नहीं? वैसे मैंने समझा दिया है, अप्लाई तुझे करना सिखाया, न्यूमेरिकल में कैसे आता है वो सिखा रहा हूं। चल ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर है ना कुछ लॉग्स की वैल्यू तुझे याद होनी चाहिए, बिल्कुल काम लगेगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन है लॉग का यहाँ पर, तो तुझे वैल्यू याद होनी चाहिए। देख ये ln वाला है, ln मतलब कि बेस e होता है, और ये कौन सा है? बेस 10 वाला। कुछ भी ना लिखो तो भी बेस 10, और लिखो तो भी बेस 10, लिखो मतलब 10 लिखना पड़ेगा तभी बेस 10 होगा। तो log 1 क्या होता है तुझे पता? log 1 तो 0 होता है, ln भी 0 होता है। क्यों 0 होता है तुझे पता है? बिकॉज 10 रेज़ टू 0 या एनीथिंग रेज़ टू 0 आंसर 1 ही देगा, इसलिए log 1 0 होता है, या ln 1 भी 0 होता है। 2 ln होता है 0.693, log टू द बेस 10 में होता है 0.3, ये तुझे शायद पता होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही log 2 और log 3 की वैल्यू देके पढ़ाया था। ln 3 1.098, log टू द बेस 10 0.477। सिमिलरली तुझे बस इतनी वैल्यूज याद होनी चाहिए, इतनी वैल्यू याद होनी चाहिए, याद कर ले लॉग का, क्योंकि तेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, ना जेईई में ना नीट में, इतनी वैल्यूज याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, चलो ट्राई करिए। सो बेटा क्या क्वेश्चन है? रेडियो एक्टिव सैंपल डीकेस, और ये रेडियो एक्टिव कहां से आ गया? आईसीएसई बोर्ड वाले समझेंगे थोड़ा थोड़ा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है ना, डीकेस वगैरह आपको समझने की जरूरत ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला भी दिए, देखो ना फॉर्मूला, आप इतना स्मार्ट बन जाओ कि फॉर्मूला दी है, मैथ्स अप्लाई करनी आनी चाहिए। अभी तुझे खाली मैथ्स अप्लाई करना सीखना है। 10 सेकेंड में क्या बोला है? 10 सेकेंड में radioactive sample decays such that 40% of the remains after 10 सेकेंड, मतलब कि 10 सेकेंड बाद अगर मेरे पास, इतनी बात तो समझ में आती नहीं, अंग्रेजी स्टेटमेंट है। देख भाई यार, एक है ना सर्वे किया गया था 100 बच्चों में, पहले क्या किया कि 100 बच्चों को बोल दिया हिंदी में कि भाई, या जो भी उनकी लैंग्वेज में, ठीक है, जो भी रीजनल लैंग्वेज में, कि भाई देखिए ऑब्जेक्ट है, इस पे इतना फोर्स लग रहा है, इसकी चीज ये फाइंड करनी है। तो 100 में से ना तकरीबन 70 से 80 बच्चे, 70 से 80 बच्चे आंसर लेकर आ गए, हाँ हाँ बिल्कुल सही आ गया, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन था। और उसी क्वेश्चन को, जो इजी क्वेश्चन लग रहा था बच्चों को, उसको स्टेटमेंट बना के दे दिया अंग्रेजी में, क्या ब्लॉक इज कैप्ड लाइक दिस एंड दैट। फिर इतने बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए, 70-80%, आई थिंक 30-40 भी नहीं कर पाए।
पॉइंट ये है मेरी बात का पॉइंट ये है कि यहां पर जो अंग्रेजी स्टेटमेंट है उसको डिकोड करके आपको समझ में भी आना चाहिए पूछना क्या चाहता है। ठीक है, वो कैसे होगा? विद प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, भाई एक ही आंसर है मेरे पास, एक ही बोरिंग आंसर है तेरे हर सवाल का एक ही आंसर है बोरिंग मेरे पास, प्रैक्टिस। देख 10 सेकंड में कितना बचा? 40% बचा, मतलब 60% चला गया। एग्जांपल मेरे में से वो एवेंजर मूवी नहीं देखा, लास्ट में वो थेनोस है ना, मतलब फोर्थ पार्ट में, फोर्थ या सेकंड, मुझे भी याद भी नहीं एग्जैक्टली, मैं भूल गया, बट तुझे पता ना वो स्टोन्स आने के बाद वो चुटकी बजा लेता है तो आधी दुनिया गायब हो जाती है। ठीक है, तो समझ ले कि मैं भी गायब हो रहा हूं। तो 10 सेकंड में मैं कितना गायब हो गया? 60% गायब हो गया। क्यों? क्योंकि 40% बचा, रिमेन्स 40। देख समझ बात को, अंग्रेजी स्टेटमेंट है, 40% बचा मैं, तो मैं कितना चला गया? 60। धुआं कितना हो गया? 60। बचा कितना? मैं 40%। बचा मैं 40%। ठीक है, ठीक है। अरे ये शहर क्यों हो गया? ठीक है, 10 सेकंड में कितना बचा? 40%। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एन ऑफ टी फॉर्मूला दिया, इक्वेशन दिया, एन ऑफ टी इज एन नॉट ई रेज टू माइनस लैम्डा टी, वेर एन टी इज रिमेनिंग क्वांटिटी। कितना बचा है? देखो एन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो समझ में एन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, विद टाइम एन इज डिक्रीजिंग। और 10 सेकंड में तो कितना हो गया? 40% खत्म हो गया, 40% सॉरी बचा, 60% खत्म हो गया। तो एन ऑफ टी आफ्टर 10 सेकेंड्स कितना बचा? नथिंग बट 40% ऑफ इनिशियल, दैट इज एन। लेट्स से इनिशियल कितना था? एन था। तो 40% को कैसे लिखते हैं? 40/100 ऑफ एन। ये कितना बचा? 0.4 एन। ठीक है, ये एन ऑफ टी एट टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स। चल, तो मैं यहां पर लिखता हूं 0.4 एन। अच्छा, इनिशियल कितना? एन नॉट लिया, तो यहां पर एन नॉट ले लो। सर कैसे पता चला? लिखा है इनिशियल एन नॉट क्वांटिटी। ठीक है, इनिशियल एन नॉट लिखा है, एन नॉट। तो 0.4 एन नॉट इज इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज टू, सर इक्वेशन कैसा है नहीं पता, लिख ले, मान ले भी इक्वेशन है एन ऑफ टी, पर टी कितना बेटा? टी कितना है? 10 सेकेंड लिखना पड़ेगा, 10 सेकेंड। ठीक है, चल अब देख एन नॉट तो कैंसिल हो गया, तुझे फाइंड क्या करना है? लैम्डा फाइंड करना, बोला ना, कांस्टेंट, दैट डी के कांस्टेंट फाइंड करना, लैम्डा कितना है? ठीक है, बता कितना है सामने? 0.4 ई रेज टू माइनस 10 लैम्डा। अब यार सामने ई हो, तुझे ये ई का सॉल्व करना तो आएगा नहीं, तो यहां पर हमें क्या करना चाहिए? लॉग अप्लाई करना चाहिए। लॉग, या तो मैं बोलूंगा अप्लाई लॉग टू द बेस ई। क्यों ई? क्योंकि ये ई है ना ऊपर, ई वाला काम लगेगा। देख कैसे, टू बोथ साइड्स। ठीक है, देख थोड़ा स्ट्रेस आएगा तुझे, थोड़ा पर भाई लेना पड़ेगा, क्योंकि तू समझ जाएगा ना, फिर बोलेगा अरे सर कुछ भी नहीं था, ये बकवास चीज थी। लॉग टू द बेसिक को ln बोलते हैं, ln 0.4 इज इक्वल्स टू ln e रेज टू माइनस 10 लैम्डा। देख अब ln e का मतलब क्या होता है? ln e का मतलब होता है log e टू द बेस e। अगर ये और ये सेम हो तो आंसर क्या आता है? 1। ऑब्वियसली आंसर और बेस अगर सेम हो तो आंसर क्या आना चाहिए? पावर 1 तो होगा, तभी तो ये होगा ना। 2 रेज टू 1 इज 2, 2 रेज टू 1 इज 2, 3 रेज टू 1 इज 3। तो ये बेस और अंदर का जो आंसर है, ये आंसर तो होता है, यहां बेस होता है, सेम है तो आंसर आएगा 1। तुझे पता है लॉग, इसीलिए मैंने लॉग टू द बेस ही अप्लाई किया, क्योंकि यहां पर ई है। तो बता यहां पर कितना होगा? ln 0.4 इज नथिंग बट, पहले तो पावर को बाहर निकाल दे, माइनस 10 लैम्डा ln e। और ln e क्या होगा? देख ऐसा, log m रेज टू पावर n, है ना, पावर को बाहर निकाल दे, log m, जो भी बेस हो, अगर e है तो यहां पर भी e। ठीक है, और मैंने वही किया, पावर को बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं पावर रूल, इसको क्या बोलते हैं? पावर रूल। ठीक है, इसका मतलब मैंने ये बाहर निकाल दिया, लॉग ln e, वो तो कितना होता है? नथिंग बट 1। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या बचा? ln 0.4 इज माइनस 10 लैम्डा। पर सर ln 0.4 कैसे फाइंड करें यार? देखो log टू द बेस ही है ln 0.4 का मतलब क्या होता है? 4/10। 2 2 जा 2 5 जा, तो ये क्या होगा? log 2 अपॉन 5 टू द बेस e। इसका मतलब देखो ये अपॉन में है, डिवाइड में है, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हो? log 2 टू द बेस e माइनस log 5 टू द बेस e। ये कौन सा रूल? कोशेंट रूल। अब log 2 टू द बेस e और log 5 टू द बेस e तुझे पता होना चाहिए। कैसे? देख log 2 टू द बेस e क्या है? 0.693, log 5 टू द बेस e कितना है? 1.609। अब दोनों का तो सब्ट्रैक्शन निकालेगा तो आई थिंक तुझे आंसर मिलेगा
माइनस 0.916 अप्रोक्सीमेटली, है ना। माइनस क्यों मिला, log 2 छोटा है log 5 बड़ा है, तो माइनस आया देयर आंसर। तो ln 0.4 कितना हो गया, माइनस 0.916 अप्रोक्सीमेटली, है ना, शायद 0.9 समथिंग होगा, देख ले, माइनस 10 लैम्बडा। माइनस तो यहां पर कैंसिल हो गया, 10 से और डिवाइड कर दे, 0.916 डिवाइड बाय 10, तो लैम्बडा तेरा बचेगा 0.0916 और यूनिट होगी तेरी 1/सेकंड। सिर्फ यूनिट कैसे 1/सेकंड, अभी तो मान ले तू, बाकी तो लॉजिक से भी कर सकता है। कैसे लॉजिक से, e रेस टू माइनस लैम्बडा टी, है ना। देख ये सब चीजें तो डायमेंशन में सीखेगा, e रेस टू माइनस लैम्बडा टी। पावर का कोई यूनिट नहीं होता, e रेस टू समथिंग पावर, ये पावर तो e का पावर है, पावर का यूनिट कुछ नहीं होता है, पर सर t का यूनिट है अंदर सेकंड, तो लैम्बडा का यूनिट क्या होना चाहिए 1/सेकंड, तभी तो सेकंड सेकंड कैंसिल होकर कोई यूनिट नहीं बचाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझा, ठीक है। डायमेंशन फर्स्ट चैप्टर में, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पूरा डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, चल ये थे हमारे प्यारे प्यारे लॉग के क्वेश्चंस, ये थे हमारे प्यारे प्यारे लॉग के क्वेश्चंस। ठीक है, चल ओके, ये तो अभी चलते हैं नए टॉपिक पे, और इस टॉपिक का नाम क्या है आप मुझे बताओगे जल्दी जल्दी, हाँ चिल्ला के बताओ, मुझे सुनाई देता है। क्या बोला है, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर। ठीक है, इसको हमने सेंटर पर रख दिया। फिर देयर आर कंसेंट्रिक स्पीयर्स, मतलब कि शेल्स, मतलब क्या होता है हॉलो स्पीयर्स। शेल्स का मतलब बेटा क्या होता है, हॉलो स्पीयर्स। शेल का मतलब होता है हॉलो स्पीयर। ठीक है, मतलब खोखला 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 स्पीयर, लाइक फुटबॉल, फुटबॉल के अंदर कुछ नहीं, हवा भर दी है ना, लाइक शेल उसको बोलते हैं। तो कितने कंसेंट्रिक का मतलब जिसका सेंटर सेम रहेगा, 1 2 3, ऐसे बहुत सारे, कितने हैं ऐसे इनफाइनाइट शेल्स है। और हर एक शेल पे चार्ज कितना है सर, पहले शेल पे चार्ज है Q/2, सेकेंड शेल पे चार्ज कितना है Q/2, थर्ड शेल पे चार्ज कितना है Q/2 एंड सो ऑन। बोले कंबाइन होके टोटल चार्ज कितना होगा। और हमें पता है जी, जो चार्ज होता है वो कौन सी क्वांटिटी है, बोले स्केलर, तो डायरेक्टली ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड कर दो, डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो टोटल चार्ज क्या होगा, देखो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा, Q/2 पहले शेल का चार्ज, सेकेंड शेल का चार्ज Q/2, थर्ड शेल का चार्ज Q/2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। अब Q ऐड मत कर देना, ये तो सेंटर वाला चार्ज, उसमें देखो ये क्वेश्चन में ये भी ध्यान देना है, ये भी ध्यान देना सर, टोटल चार्ज Q प्लस Q/2 प्लस Q/2 नहीं, उसने बोला है खाली शेल पे कितना चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दी शेल। क्या बोला है, टोटल चार्ज ऑन दी शेल, टोटल चार्ज ऑन दी शेल। सेंटर वाला चार्ज ऐड नहीं कर रहा है। देख ये छोटी छोटी चीज है, तो यहां पर सीख रहा है, फिर गलती मत करना। Q/2 प्लस, सर ये कैसे सॉल्व करें, इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी तुझे पता है कैसे करना है, फर्स्ट इज दी Q/2 फर्स्ट टर्म प्लस, ठीक है, ओ सॉरी मैंने गलती, हाँ वही बोलो, ये तो बहुत इजी हो जाएगा इन्फिनिटी। ओहो सॉरी मेरी गलती हो गई। Each subsequent shell carries half the charge of the previous shell. सॉरी सर, मेरी गलती हो गई। मैं कट नहीं करूंगा ये पार्ट को, ये पार्ट ऐसे के एज इट इज रखूंगा। मुझे पता थोड़ी सी बेचैन होगी बच्चों को स्टार्टिंग में, फिर ठीक है। मतलब कि फर्स्ट शेल का चार्ज कितना है Q/2, सेकेंड शेल का चार्ज कितना होगा Q/2/2, दैट इज Q/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा Q/4। इसका कितना होगा, ऑलरेडी Q/4 तो है ही, होल डिवाइड बाई 2, प्रीवियस शेल का भी हाफ चार्ज, तो ये कितना हो जाएगा Q/8। हाँ समझ गया, ठीक है। तो सिमिलरली तो फर्स्ट शेल का चार्ज कितना है Q/2। सर हमें ज्ञान दे रहे थे कि शेल को ऐड करो, सर हमने तो वही किया था, आपने तो गलत भी कह रहे भाई, माफी। Q/4 मैंने पढ़ा नहीं, मैं वही बोलूं कि फिर इतना इजी क्वेश्चन है, पर टोटल चार्ज क्यों करना है भाई। हाँ Q/4 प्लस Q/8 प्लस Q/16 प्लस सो ऑन टिल इंफिनिटी। हाँ अब क्वेश्चन बनाना। ये देख के आपको लग रहा है कौन सी सीरीज है भाई, ये तो जीपी है सर, हमने ये क्वेश्चंस किए हैं जीपी सीरीज के। ठीक है, कैसे करते हैं सर, फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म इनटू स्क्वायर ऑफ कॉमन रेशियो एंड सो ऑन। अगर ऐसा होता है तो हम उसको जीपी बोलते हैं, बिल्कुल है। फर्स्ट टर्म देखो क्या है Q/2, और जो कॉमन रेशियो है, कोई भी टर्म्स को डिवाइड कर दो, सब्सिक्वेंट टर्म्स को, कंसेक्यूटिव टर्म्स को, मतलब कि इसको डिवाइड करो इससे, इसको डिवाइड करो इससे, ऐसा, ठीक है।
तो q/4 को डिवाइड बाई करो q/2, क्या बचेगा 1/2 बचेगा। q/8 को डिवाइड करो q/4 से, तो भी क्या बचेगा 1/2। या तो समझो ना q/2 में 1/2 मल्टीप्लाई करो 1/4, दैट इज q/4 बना, और 1/2 मल्टीप्लाई करो तो q/8, और मल्टीप्लाई 1/2 को तो q/16। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और r/2 अपना कैसा है, लेस देन 1, तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, r हैज टू बी लेस देन 1 ताकि कन्वर्जिंग सीरीज बने। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज टोटल चार्ज की फॉर्मूला क्या है जी सर, टोटल चार्ज मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की फॉर्मूला होती है a/1 माइनस r। बोलो a कितना है सर, q/2 अपॉन 1 माइनस r, व्हाट इज r 1/2। ठीक, ऊपर क्या है q/2 होल डिवाइड बाय 1 माइनस 1 में से आधा चला गया, कितना बचेगा 1/2। कुछ कैंसिल होगा जी, हाँ सर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आया जस्ट q, ये अपना आंसर। बहुत बढ़िया। चलो अगर मैं बोलता फाइंड द टोटल चार्ज कंबाइन एवरीथिंग, सेंटर को भी कंबाइन करो, तो फिर क्या होता सीरीज बनती q प्लस q/2 प्लस q/4 प्लस बनता q/8 एंड सो टिल इंफिनिटी, है ना। फिर आपको करना पड़ता। चलो वो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, ये फाइंड करना है आपको, और प्लीज लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सॉरी, मेरी गलती यहां पर हुई थी, वो रीड नहीं किया था मैंने। ईच सब्सिक्वेंट शेल कैरीज हाफ द चार्ज ऑफ द प्रीवियस शेल। तो पहले शेल पे कितना है q/2, तो सेकंड पे कितना होगा उसका हाफ, दैट इज q/4। फिर थर्ड शेल पे क्या है उसका भी हाफ, दैट इज q/8। ओके ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग मारिए परसेंटेज, थोड़ा सा मैं ज्ञान दूंगा उसके ऊपर, फिर हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। व्हाट इज परसेंटेज? देखो बेटा, अगर x परसेंटेज लिखा हो ना, इसका मतलब डिवाइड बाय 100 कर दो। परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, तो x अपॉन 100 कर दो, दैट इज नथिंग बट x बाय 100। इसका मतलब ये होता है। अगर मैं सिंपली बोलूं कि यार भाई तुझे 90% आए, इसका मतलब क्या है 90/100, दैट इज नथिंग बट 0.9। ठीक है, चल बेसिक फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला भाई परसेंटेज की एक ही फॉर्मूला है, परसेंटेज कैलकुलेट करने की एक ही फॉर्मूला परसेंटेज। ठीक है, फॉर्मूला में लिख रहा हूं फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होल डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू। ठीक है बेटा, ये इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको तू अप्लाई करेगा। ठीक है, जिसको तू अप्लाई करेगा परसेंटेज के क्वेश्चंस में। देख यार, ये ना परसेंटेज का खेल बहुत तगड़ा है। अब भैया परसेंटेज का खेल बहुत, मैं अपने बच्चों को भी है ना क्लास में भी बहुत सारी बार जब परसेंटेज के क्वेश्चंस करवाता हूं ना, फिजिक्स में परसेंटेज के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, आपको हर मोड़ पे मिलेंगे परसेंटेज के क्वेश्चन, और दिक्कत भी देंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप ये बिल्कुल फॉर्मूला को ना फॉलो करना अच्छे से। क्यों पता है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस ऐसे है कि बड़े बड़े लोग भी जो होते हैं ना, जो ये फील्ड पे भी होते हैं, तो इतना फास्ट कैलकुलेट कर नहीं पाते। अब देखोगे मैं ना दो एग्जाम्पल बड़े देता हूँ। एक शार्क टैंक एग्जाम्पल देता हूँ, जहां पर है ना लोग इक्विटी है ना बोलते कि इतना परसेंटेज इतने पैसों में देते, तो वैल्यूएशन कितनी हुई। तो आप देखोगे शार्क टैंक में जनरली सब शार्क ने तो फास्ट कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। फर्स्ट सीजन था ना, जो फर्स्ट सीजन, उसमें अश्नीर ग्रोवर करके था बंदा, है ना, आप जानते हो, वो बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लेता है। अरे यार इतनी वैल्यूएशन, इतना वैल्यूएशन मांग रहा है। बाकी मन को तो बेचारा कैलकुलेट करने बैठ जाता है, परसेंटेज कैलकुलेटर से करने पड़ते। मतलब कहने की बात ये है परसेंटेज का खेल टफ होता है बाबू भैया, सबको समझ नहीं आता और फटाफट लोग कर नहीं पाते और गलती कर लेते। चल एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूं ना, सिंपल। लेट्स से आज पेट्रोल 100 रुपए का है, आज पेट्रोल 100 रुपए का है, 5% से इंक्रीज हो गया पेट्रोल, तो कितना प्राइस हो गया बोल बता। तो बच्चा इतना तेज, अरे 100 रुपए का पेट्रोल 5%, कितना इजी क्वेश्चन है, 105। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मान ले आज 105 रुपए का पेट्रोल है, कितने का 105, और 5% से पेट्रोल डिक्रीज हो गया। आइडियल केस में पेट्रोल डिक्रीज होता नहीं है प्राइस, बट इंक्रीज होती है। बट मान ले डिक्रीज हो गई प्राइस, बहुत अच्छे दे रहे हैं ना, 105 रुपए है और 5% डिक्रीज हो गया, बता कितना हो गया पेट्रोल का प्राइस। देख तू बोल नहीं रहा, या तो बोल भी रहा है, तेरे मन का आंसर मुझे पता है क्या है, तू बोलेगा 100 रुपए हो गया। और अगर तू 100 रुपए बोल रहा है, तू गलत है, 100 रुपए नहीं हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 100 रुपए नहीं हो गया। देखिए सिंपल सी बात है, देख सिंपल सी बात है। मैंने बोला था इनिशियली
इनिशियली पेट्रोल का प्राइस कितना है, बोले 100 रुपए, कितना परसेंटेज से इंक्रीज हो गया, कितना परसेंटेज से इंक्रीज हो, अरे भाई RS लिखना है, क्या कर रहा है, कितना परसेंटेज से इंक्रीज हो, बोले 5% इंक्रीमेंट हो गया। तो बताओ फाइनल प्राइस कितनी हो गई, है ना, यही क्वेश्चन था मेरा। सिंपल, तो फॉर्मूला, तू सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर, 5% इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। लेट्स से फाइनल वैल्यू इज f, इनिशियल वैल्यू कितनी है 100, अपॉन इनिशियल वैल्यू कितना है 100। अब परसेंटेज को लिखते कैसे, 5% को कैसे लिखते हैं, 5/100, 5 माइनस f माइनस 100 अपॉन 100, यह 100 कैंसिल हो गया, f कितना हो गया, 100 उधर गया, राइट, प्लस बन गया, तो 105 रुपीज। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देख मेरा क्वेश्चन क्या था कि अब इनिशियल वैल्यू कितनी है 105 रुपीज, अब पेट्रोल कितना डिक्रीज हो गया, तो बोले 5% से कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीमेंट कम हो गया। अब बताओ फाइनल वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। तो पहली बार तो परसेंटेज की फॉर्मूला कैसी होती है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन द इनिशियल, व्हाट इज परसेंटेज, कितना डिक्रीज हो गया, -5, -5/100 लिखूंगा। फाइनल वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, इनिशियल कितना है 105, इनिशियल कितना है 105, ठीक है। अब तो मल्टीप्लाई कर देख, नए पेज पे चलते हैं, -5/100 पूरा लिख रहा हूं, कितना था सामने, f माइनस 105 अपॉन 105। अब देख तू 100 कैंसिल ही नहीं कर पा रहा है, तेरे मन में तू कैंसिल कर रहा था, देख देख देख, तुझे लगा यहां पर भी 100, यहां पर भी 100, तेरे मन में डायरेक्टली क्या था, ये -5 105 उधर चला गया, 100 रुपए बन गया, 100 रुपए बन ही नहीं सकता। अरे गेटिंग द पॉइंट, 100 रुपए 105 पे 5% डिक्रीमेंट, 100 रुपए बन ही नहीं सकता, क्योंकि 105 का 5% इज, अरे गेटिंग द पॉइंट, मोर देन 5, इट इज मोर देन 5, तो 100 रुपए तो बन ही नहीं सकता वो। तो देख कितना बनेगा, -5 इंटू 105 अपॉन 100 प्लस 105 इज f। अब ये वैल्यू देख ले, 500 अपॉन 100 तो 5 बनता, पर 500 नहीं है, ये कितना ज्यादा बनेगा 500 से, कितना बनेगा देख, माइनस अपॉन 100 प्लस 105 इज द फाइनल वैल्यू। अब देखो ये कितना हो गया 5.25 प्लस 105 इज f कितना हो गया 105 माइनस 5.25, तो 5 तो चला ही गया, 0.25 और गया, तो कितना हो गया 99.75। देख तेरा 100 क्या बना, 105 का 5% इज मोर देन 5, 105 का 5, अरे भाई 100 का 5% कितना होगा, तो बोले 100 इंटू 5/100 कितना बना 5, पर 105 का 5% कितना बनेगा, तो 105 इंटू 5/100, समझ आ रहा है, इट विल बी नॉट इक्वल्स टू 5, एक्चुअली इट विल बी मोर देन 5। मतलब सिंपल सा लॉजिक है। मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए तुझे मैंने दे दिए है, उसका 5% तो निकाल ले, तो 100 का 5% कितना होता है, बोले 5 रुपए। अब तुझे मैंने 105 रुपए दे दिए, बोले उसका 5% निकाल ले, तो क्या 5 होगा, इट विल मोर देन। कहने का मतलब यही है, देख भाई मेरा अर्थ यही कहने का, इट इज कंफ्यूजिंग। इनिशियली तू क्या करेगा, किस पे रिलाई करेगा, बोले फॉर्मूला पे रिलाई करेंगे। किस पे रिलाई करेंगे, तो बोले फॉर्मूला पे, बिल्कुल फॉर्मूला पे ही रिलाई करेंगे हम, बिल्कुल फॉर्मूला पे रिलाई करेंगे, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चल मेन क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, पॉज कर वीडियो को, बिल्कुल ट्राई कर, तुझे समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया है, बिल्कुल ट्राई कर। क्या बोला है, स्पीड ऑफ अ कार इंक्रीज फ्रॉम 40 to 60, व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज का फॉर्मूला एक ही है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ठीक है। और परसेंटेज में करना तो मल्टीप्लाई 100 भी कर देना। अच्छा मैंने नहीं लिखा है आगे, ऑब्वियसली परसेंटेज है तो यहां पर मल्टीप्लाई क्या कर देना 100। परसेंटेज इज इक्वल्स टू व्हाट इज फाइनल, फाइनल इज 60, इंक्रीमेंट हुआ -40 अपॉन इनिशियल, बेटा ये इनिशियल यहां से इंक्रीज हुआ तो ये इनिशियल अपना 40 मल्टीप्लाई 100, 60 माइनस 40 कितना है बेटा 20/40 मल्टीप्लाई 100, ये 0 0 कैंसिल, 4 ये 5 2 10 जा 2 2 जा 2 5 जा, आंसर कितना है +50 परसेंटेज। क्यों परसेंटेज लिखा, बिकॉज तूने 100 मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए तूने परसेंटेज लिखा, मल्टीप्लाई जब कर दिया तो 100 परसेंटेज में लिखेगा, और परसेंटेज से, अरे भाई मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं, x परसेंटेज उसको कैसे लिखेगा x/100 लिखेगा, या तो फिर x/100 को परसेंटेज में कैसे लिखेगा मल्टीप्लाई 100 कर दे तो क्या लिखेगा x परसेंटेज, ठीक है, समझा कि नहीं, ठीक, मतलब इसमें मल्टीप्लाई 100 कर दे तो तुझे x परसेंटेज मिलेगा, मैं ये बोलने की ट्राई कर रहा था, ठीक है। कभी कभी जल्दबाजी में कमी करता हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा
थोड़ा सा ट्राई करता हूँ स्लो बोलने का, तो क्योंकि कहने का मतलब कुछ और होता तो कुछ कभी कभी कुछ और बोल देता हूँ, मुझे पता है थोड़ी बार कुछ बार मतलब कुछ है ना, कुछ बार हो जाता है, तो माफी मांग सकता हूँ और क्या करूँ, है ना, माफी मांग लेते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बात है। पर तू फील ले रहा है ना, अगर तू फील से पढ़ रहा है ना मेरे से, तो तू समझ में आ रहा है तुझे क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। चल सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिक्रीजेस, वो दिख भी रहा है, 80 से क्या हो गया 20 हो गया। तो भाई 80 कहां से कहां तक, कहां से, जो इनिशियल है वो तो इनिशियल रहेगा, ठीक है। परसेंटेज की फॉर्मूला क्या बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई क्या कर दे रहा है 100, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनल व्हाट इज इनिशियल, इनिशियल पता कितना है सर 80 न्यूटन, फाइनल कितना है 20 न्यूटन, बहुत बढ़िया। तो फाइनल कितना है 20 माइनस 80, इनिशियल कितना है 80 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। 20 माइनस 80 कितना आया -60 अपॉन 80 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 4 जा 2 5 जा, ठीक है, 2 2 जा 2 30 जा 2 15 जा, बस ऊपर कितना होता है 15 इंटू 5, 15 5 जा कितना होता है 75, और ये परसेंटेज है, और बाहर क्या लिखेंगे माइनस क्या शो करेगा कि क्वांटिटी विद टाइम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जो भी क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी क्या फोर्स, न्यूटन मतलब फोर्स, न्यूटन का मतलब फोर्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, समझा कि नहीं, परसेंटेज कैसे अप्लाई करें, बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए, बहुत बेसिक से, आई एम श्योर यहां पर आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई। चलिए अब एक थर्ड फॉर्मूला है, जो थर्ड पॉइंट है इसमें एक फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। वैसे तो आपको जो फॉर्मूला दिया ना मैंने, एक ही फॉर्मूला, उसको याद कर लिया, उसको समझ लिया, बात खत्म। पर अगर ये पता है ना, थोड़ी चीजें फास्ट हो जाती है, पर अगर आपको लोड लगे तो इसको स्किप कर सकते हो, बिल्कुल स्किप कर सकते हो। बाकी परसेंटेज की एक ही फॉर्मूला याद रखनी है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100, ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट, पर कभी कभी लंबा हो सकता है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन फटाफट करना है कि अगर एक क्वांटिटी x% इंक्रीज हुआ पहले, फिर y% से इंक्रीज हुआ, या तो x% डिक्रीज हुआ, y से फिर डिक्रीज हुआ, तो हम ये वाली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम यार जो फाइनल आंसर आएगा नेट परसेंटेज चेंज, पता है कितना आएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये वाली फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें x और y पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंगली लेना। अगर इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो आप पॉजिटिव लेना, और अगर डिक्रीमेंट हुआ मतलब डिक्रीज हुआ तो आप लेना नेगेटिव। देखो ये क्वेश्चन पढ़ो, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो x हमारा क्या हो गया 20, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोले पॉजिटिव, क्यों इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट, देन डिक्रीज बाय 10, तो y हमारा क्या हो गया -10। तो टोटल परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो बोले टोटल परसेंटेज चेंज की फॉर्मूला कितनी है 20 माइनस 10 प्लस x कितना है 20, y कितना है -10 अपॉन 100, ये कितना हो गया 20 माइनस 10 कितना हो गया बेटा 10, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, कितना बचा -2, आंसर कितना बचा 8%। क्लैरिटी मिली पूरी। सर ये फॉर्मूला आप ही ने बोला कि नहीं करना है या तो छोड़ दीजिए, तो आप ये फॉर्मूला से डिराइव करके दिखाइए, आई मीन डिराइव मतलब सॉल्व करके दिखाइए। हाँ थोड़ा सा लंबा जाएगा, मैं सॉल्व तो करूंगा और तुझे देखना भी पड़ेगा, ठीक है, पूरा था कि कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। देखिए कैसा, पहले हमारा कितना ही हुआ, हमारा कितना परसेंटेज चेंज हुआ, तो बोले 20, उसके बाद कितना हुआ 10, ठीक है। चलिए फाइनल आंसर कितना आया 8%। तो मान ले इनिशियली तेरी क्वांटिटी कितनी है, जो भी क्या पूछा है, एनर्जी पूछा ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो लेट्स से तेरी इनिशियली मतलब तेरी एनर्जी कितनी है कैपेसिटर की, तेरी मतलब कैपेसिटर की कितनी है, तो बोले ई मान लो, क्या मान लो ई, कुछ भी मान सकते हो आप, ई मान लो, ठीक है। फिर क्या हो गया 20% इंक्रीमेंट, तो फर्स्ट क्या हो गया 20% इंक्रीमेंट, एनर्जी 20% बढ़ गई, तो डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं कि अभी फर्स्ट स्टेप में E1 कितना हो गया 20% बढ़ जाना, इसका मतलब पता है क्या हुआ 1.2 टाइम्स ई। ये तुझे लिखना आना चाहिए, इतना फास्ट तो लिखना आना चाहिए। देख मैं बोलता हूं कि लेट्स से मेरे पास x रुपए, कितने रुपए है x,
मेरे पास 20% इंक्रीज हो गया, मेरे जितने पैसे वो 20% इंक्रीज हो गए, x से 20% इंक्रीज मतलब 1.2x, 30% इंक्रीज हो गए तो बोले 1.3x, 10% इंक्रीज हो गए तो बोले 1.1x, 44% इंक्रीज हो गए तो 1.44x। समझ आ रहा है बात? अगर मैं बोलता हूं 40% इंक्रीज हो गया, मेरे पास x थे, पता कितने हो गए तो बोले 1.4x। सर 44% इंक्रीज हो गए, मेरे पास x थे, बोले कितने हो गए 1.44x। सर मेरे पास x थे, अभी मेरे पास 32% इंक्रीज हो गए तो कितना हो गया 1.32x। सर मेरे पास x थे, अब मेरे पास 20% डिक्रीज हो गए, डिक्रीज तो कितना हो गया 0.8x। इतना फास्ट लिखना आना चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं इतना फास्ट। सर ये कैसे? देख इसका भी लॉजिक ऐसा है कि लॉजिक नहीं, लॉजिक तो सबका है। देख कैसे लॉजिक क्या है, परसेंटेज की फॉर्मूला बता, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया 20, तो 20% लिख ले, 20%। फाइनल कितना है नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। इनिशियल कितना है ई, अपॉन इनिशियल कितना है ई, मल्टीप्लाई 100। 20% को कैसे लिखते हैं 20/100। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। देखिए ये जीरो गया, 2 5 10। ठीक है, अब ई मल्टीप्लाई कर दे सामने, ई डिवाइड बाय क्या है 100। फाइनल कितना है नहीं पता, इनिशियल कितना है नहीं पता, सॉरी इनिशियल है ई, मल्टीप्लाई ई इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर, अब ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 5, 500 फाइनल माइनस 500 इनिशियल। ठीक है, अब इसको वहां पर लेके चले जा, 505 फाइनल, ये कितना हो गया, तो 20% इंक्रीमेंट हुआ ना। कुछ तो गड़बड़ कर दिया फटाफट में। ओहो, यहां पर 2 बार 100 मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अरे भाई साहब 20% का मतलब ही क्या होता है, 20% का मतलब ही होता है अगर आप यहाँ 100 लिख रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ 20 लिखना, परसेंटेज नहीं। देखो गलती मत करना, गलती मत करना। अरे भाई 20% का मतलब ही होता है 20/100। ठीक है, अगर आप 20/100 लिख रहे हो तो यहाँ 100 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही तो 100 यहाँ पर गया है मल्टीप्लाई करना है। मैंने जानबूझ के नहीं करी गलती भाई, सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मम्मी कसम, जल्दी ये गलती हो गई मेरे से। 2 5 10। ठीक है, सामने बचा 1, फाइनल माइनस इनिशियल इंटू 5 डिवाइड बाई ई, ई मल्टीप्लाई करो सामने, ई 5f माइनस 5e। ठीक है, ई वहां पर ले जाओ, 5f इज इक्वल्स टू ई, और 5e कितना बन जाएगा 6e, f कितना बन गया 6/5, 6/5e, दैट इज 1.2e। तो यहां पर हमने देखा कि 20% इंक्रीमेंट होने पे क्या हो जाता है 1.2 टाइम्स ई। अब क्या हुआ बेटा, देख अब क्या हो गया 10% डिक्रीमेंट हो गया, 10% डिक्रीमेंट। अब हमारे लिए इनिशियल वैल्यू कितनी है 1.2e, फाइनल वैल्यू कितनी है नहीं पता, और हमारा जो परसेंटेज चेंज है वो कितना है -10%, को 10% का डिक्रीमेंट हुआ है। अब 1.2e का एक्चुअली 10% डिक्रीमेंट हो गया, 1.2e का 10%। तो आपको अगर कॉमन सेंस आती है कि 1.2 का 10% कितना होता है डिक्रीमेंट में, तो डायरेक्टली कर सकते हो। नहीं तो इनिशियली क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो। परसेंटेज क्या होता है बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलो एक नई स्लाइड पे चलते हैं। परसेंटेज कितना परसेंटेज है बेटा, -10%। फाइनल कितना है बेटा, फाइनल कितना है नहीं पता भाई। इनिशियल कितना है -1.2e अपॉन इनिशियल कितना 1.2e। मल्टीप्लाई 100 कर सकते हो, या तो फिर यहां से डिवाइड बाय 100 करके। मल्टीप्लाई अगर 100 कर दिया तो फिर खाली 10 ही लिखना। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो देखो ऐसे लिखते हैं, -10 परसेंटेज का मतलब ही क्या था 1/100 इज फाइनल माइनस 1.2e अपॉन 1.2e। ठीक है, 0 कैंसिल, तो -1/10 फाइनल माइनस 1.2e अपॉन 1.2e। चलो 1.2 यहां पर लेके जाओ, 1.2e माइनस 10 मल्टीप्लाई करो, 10 फाइनल माइनस 12e, 10 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 12e को उधर लेके जाओ, 12e पॉजिटिव माइनस 1.2e इज 10 फाइनल। 12 माइनस 1.2, 12 माइनस 1 तो 11 होता है, 11 में से 0.2 माइनस गया तो कितना बचा 10.8e इज 10f। तो बताइए फाइनल कितना बचा 1.08, है ना। 10.8 डिवाइड बाई 10 कितना 1.08, ये आपका फाइनल।
ठीक है। तो इनिशियल कितना था, सबसे पहले हमने एनर्जी कितनी मानी, बोले ई, सबसे फाइनल एनर्जी कितनी बची 1.08। देखो ये अगर आपको पता है 1.08 का मतलब ही क्या होता है, 8% इंक्रीमेंट 1.08, 10% इंक्रीमेंट 1.1, समझ आ रही, फील फील फील, पर नहीं सर फील नहीं, फाइनल फॉर्मूला परसेंटेज फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। अगर पहले से 100 लिख रहे हो तो परसेंटेज खाली जो वैल्यू हो वही लिखना है, ठीक है। परसेंटेज जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। फाइनल कितना है 1.08 ई माइनस ई अपॉन ई मल्टीप्लाई 100। देखो ई तो सब जगह से कॉमन ही निकल जाएगा, है ना, ई कॉमन निकाल के भी कर सकता है, ई कॉमन निकाला तभी इसलिए मैंने कैंसिल किया। सर ऊपर दो ई कैंसिल कर दी, नीचे ई, ये गलती मत करना भाई साहब। 1.08 ई माइनस ई अपॉन ई ऐसा है, तो मैंने पहले ई कॉमन निकाला, 1.08 माइनस 1 डिवाइड बाई, फिर ई कैंसिल किया। कुछ बच्चों के माइंड में तो सर ऊपर दो ई कैंसिल होगी नीचे ई, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कैंसिल नहीं करते, कॉमन निकाल के करते, इसलिए फटाफट मैंने बताने के लिए कैंसिल कर दिया। परसेंटेज 1.08 माइनस 1 कितना बचा 0.08 मल्टीप्लाई कितना 100 मल्टीप्लाई जब कर दिया तो जो चीज आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। लो यही आंसर आया, वही तो बोला था 8%। सर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या सर क्या करवा दिया ये सब, सर बेटा ये कल एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया, क्या करवाया, कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया, ठीक है। परसेंटेज लिखना है 100 मल्टीप्लाई कर देना, परसेंटेज को बनाना है सिंपल फॉर्म में तो डिवाइड बाय 100 कर देना, ठीक है, आपकी मर्जी। ये समझ गए ना 100 वाला कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। देख भाई 50%, 1/2 का मतलब होता है 50%, हाफ जब बोलते हैं आधा, आधा मतलब 50%। सर कैसे 1/2 फ्रैक्शन में परसेंटेज मल्टीप्लाई मतलब 100 मल्टीप्लाई कर, कितना हो गया 50%, समझा कि नहीं। अरे भाई कोई भी फ्रैक्शन को या कोई क्वांटिटी को परसेंटेज में बनाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर। परसेंटेज को नॉर्मल क्वांटिटी, लेट्स से मैंने 50% दे दिया, तुझे उसको नॉर्मल क्वांटिटी में बनाना है तो 50 जो भी दिया परसेंटेज मतलब 1/100 कर दे, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा, कितना बचा 1/2, समझा कि नहीं। नॉर्मल फ्रैक्शंस को परसेंटेज में लेके जाना है तो मल्टीप्लाई 100 कर, परसेंटेज को नॉर्मल में जाना है तो डिवाइड बाय 100 कर, ठीक है। जैसे कि देख फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, अगर ये क्वांटिटी एक फ्रैक्शन है उसको तू परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहता है तो तूने मल्टीप्लाई क्या किया 100 मल्टीप्लाई किया, समझा कि नहीं। तूने क्या मल्टीप्लाई किया 100 मल्टीप्लाई किया। पर अगर कहा गया परसेंटेज है, परसेंटेज उसको तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे 20%, 20 बाई क्या किया तूने 100 मल्टीप्लाई किया, और वही तो 100 यहां पर गया, यही 100 तो यहां पर गया, ऐसे समझ आ रही बात, ठीक है। इसलिए हमने 100 वहां लिखा, निकाल ले तो नहीं तो फिर नोट्स में गड़बड़ होगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात थी, बहुत बढ़िया। चल 1/3 मतलब 1/3 मल्टीप्लाई 100, बता कितना होगा 33.33%, है ना। सिमिलरली आप तू देख ले कोई भी रेशो 2/3, 1/3 से 33%, 2/3 मतलब 2 मल्टीप्लाई करते दैट इज 66%, है ना। 1/4 कितना होगा 25, 1/4 मल्टीप्लाई 100 कर तो 4 कितना होगा 25 जा, तो ये कितना हो गया 25%। 1/4 तूने एक पिज्जा आया और पिज्जा में 1/4 तूने खा लिया, मतलब कितना खा लिया ना 25% खा लिया। 4 स्लाइस होगी, एक स्लाइस खा ली तो कितना खा लिया 1, पूरा पिज्जा 1 डिवाइड बाय कितना 1/4 खा लिया, 25% खा लिया, ठीक है। परसेंटेज का फील ले लिया तूने, बहुत बढ़िया। चल ये लास्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का, फटाफट कर ले, फटाफट कर ले। क्या बोला है, अ काइनेटिक स्पीड इज इंक्रीज बाय 20% व्हाइल इट्स मास। अच्छा काइनेटिक एनर्जी, तो तुझे मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा हाफ mv²। क्या होता है हाफ mv², बहुत बढ़िया, ठीक है। देख कोई भी फॉर्मूला दिया ना, अगर तुझे उसको परसेंटेज में लिखना हो ना तो ऐसे लिख सकता है, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, मतलब एक रेशियो है, कांस्टेंट है, उसका कोई परसेंटेज नहीं होता, मास परसेंटेज इज m प्लस और माइनस v²। को भूल जा, तो स्क्वायर को भूल जा, v लिख, तो क्या होगा परसेंटेज चेंज इन v, और जो भी पावर है उसको खाली मल्टीप्लाई कर दे खाली v में, ये तेरा आंसर होता है। ये डायरेक्टली, ये इतनी बेहतरीन चीज है, तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, एरर्स में पढ़ेगा, मैं डिराइव करूंगा, फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है, वहां पर डिराइव करूंगा। पर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई इतना फास्ट हम आंसर लेकर आते हैं, बट ये क्वेश्चन में लगा नहीं पाएंगे, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो भी परसेंटेज चेंज है ना, परसेंटेज चेंज क्या उसको हम एरर बोलते हैं, एरर वो स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल मतलब
एटलीस्ट लेस देन 10% होना चाहिए। और यहाँ बता कितना परसेंटेज चेंज बोला है स्पीड में, बोले 20%, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? भाई बेसिक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100, ये तेरा फॉर्मूला लगेगा, सिंपल फॉर्मूला। चल देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला तो पता ही है तुझे, बॉडी स्पीड इज इंक्रीज बाय 20%। चल तो स्पीड लेट्स से इनिशियली कितनी थी? इनिशियली v थी, फाइनल कितनी हो जाएगी? 20% इंक्रीमेंट। फटाफट बता 20% इंक्रीमेंट कितना हो गया? 1.2v। फटाफट, वेरी नाइस। मास रिमेन्स कांस्टेंट, तो मास को तो हम इग्नोर ही कर देंगे, हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। क्यों? क्योंकि मास कांस्टेंट है, हाफ तो कांस्टेंट, ये डायरेक्टली हम लिख सकते हो, तुझे पता है। बोलो काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा? ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल? हाफ एम वी स्क्वायर। लिखने पूरी लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हाफ एम तो कट, रेशियो ले रहा है ना, हाफ एम तो कटने ही वाला है, ऊपर भी हाफ एम नीचे भी हाफ एम, वो तो कटेगा ही। तो खाली जो प्रपोर्शनल है वही लिख, फाइनल एनर्जी दैट इज फाइनल वेलोसिटी या स्पीड माइनस स्पीड इनिशियल स्पीड का स्क्वायर अपॉन इनिशियल स्पीड का स्क्वायर। कितना है फाइनल स्पीड? 1.2 v होल स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है? खाली v। इनिशियल कितनी है? खाली v। चल 1.2 का स्क्वायर, 1.2 मतलब 12, 12 का स्क्वायर मतलब 144, तो 1.2 मतलब देख भाई 1.2 का स्क्वायर, इसका मतलब 12/10 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, 12 मतलब 144/100, आंसर कितना आएगा? 1.44। बहुत बढ़िया, 1.44। तो 1.44 v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। देख नीचे भी वी स्क्वायर ऊपर भी वी स्क्वायर, कॉमन निकल के कट गया, कॉमन निकल गया, तो कितना आएगा? 1.44 माइनस 1 कितना आएगा? 0.44। कितना आएगा? 0.44। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई तो 100 कर देगा, बिकॉज हमें परसेंटेज में चाहिए, तो मल्टीप्लाई क्या कर दे? 100 मल्टीप्लाई कर दे, तो ये परसेंटेज में मिल जाएगा। कितना आएगा? 44%। 44%। ठीक है, इजी, वेरी इजी। ये फॉर्मूला हम डायरेक्टली यूज कर सकते थे कब? जब परसेंटेज स्मॉल एरर हो, मतलब यहाँ पर तो 20% है, 20 में नहीं यूज कर सकते। अगर 20 से कम होता ना, मतलब 5, 7, 8, मैं डायरेक्टली यही चीज अप्लाई कर लेता। इसमें बोलता मास में तो नो परसेंटेज चेंज, बिकॉज मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसको 0 मान लेता। बी में कितना? अगर 8 बोले तो 8 मल्टीप्लाई टू डायरेक्ट 16, इतना फास्ट बोलता। हाँ, कोई बच्चा बोलेगा सर 20 ले लेगा, 20 मल्टीप्लाई टू कितना आएगा? 40 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा? 40, पर आंसर कितना आ रहा है एक्चुअल में? 44। क्यों? क्योंकि ये चीज जो फॉर्मूला है तुझे अभी से बता रहा हूं, क्योंकि तू पढ़ने वाला है इसके बाद, बेसिक मैथ्स के बाद तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ने ही वाला है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वहां पर तू करेगा। फिर बोलेगा सर ने तो इतनी अच्छी फॉर्मूला बताई, हमने किया अप्लाई, हमारा आंसर तो नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? वो स्मॉल एरर के लिए फॉर्मूला थी, तू बड़े एरर के लिए तो फॉर्मूला क्या बड़े? अरे भाई जहां कोई फॉर्मूला ना लगे वहां पर क्या लगेगा? फंडामेंटल्स। ये फंडामेंटल है भाई, ये क्या है? फंडामेंटल फॉर्मूला, मतलब कि माता पिता। भाई फंडामेंटल मतलब कि माता पिता। लाइफ में कोई भी दगेबाज निकल सकता है, कोई भी मतलब दगेबाज निकल सकता है, माता पिता नहीं निकलेंगे। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल। इस पे तो रिलाई कर सकता है 100%, 10% नहीं 101% रिलाई कर सकता है। हाँ, कहाँ चले गए? अच्छा, ओके, सो लेट्स गो फॉर द रिलेशन बिटवीन। हेडिंग मारो, हेडिंग मारो। मैं सोचा कि 1 घंटे में खत्म कर देंगे, भाई 1.5 घंटा तो इधर ही हो गया, 2 घंटा हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, बट आई होप आपको मजा आएगा और कॉन्सेप्ट भी सीखोगे। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। तो बता काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? फटाफट बता। हाफ एम वी स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम मतलब पी, बेसिकली वेक्टर होता है, वेक्टर वी, वेक्टर पी, मास इंटू वेलोसिटी। बट अगर खाली मैग्नीट्यूड लिखो तो मास इंटू स्पीड, है ना, मास इंटू स्पीड, वेयर एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, एंड व्हाट इज v? नॉट वेलोसिटी, अब स्पीड, खाली हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है इन दोनों में। तो भाई इसमें और इसमें रिलेशन फाइंड करना है। तो भाई सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ। एक काम कर, मास का स्क्वायर कर दे ऊपर, मतलब मास मल्टीप्लाई कर दे v स्क्वायर, तो डिवाइड बाई p कर दे मास, है ना, मास डिवाइड मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ा, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी भाई ये एक एम और ये एम कैंसिल कर दे तो हाफ एम वी स्क्वायर ही है। बट तू एक बात सोच, हाफ ये एम वी का होल स्क्वायर हो गया ऊपर और नीचे एम बचा,
व्हाट इज mv का स्क्वायर? mv मतलब मोमेंटम, तो ऊपर क्या हो गया, मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। भाई इतनी समझ में चीजें आती है ना, अगर नहीं आ रही है ना तो मैं क्या बोलूं तुझे, क्या बोलूं तुझे, अगर तुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सर ये ऊपर m मल्टीप्लाई क्यों किया, नीचे भी तो किया, क्या ही फर्क पड़ता है, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया, कट ही हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा बेटा, है ना प्यारे बेटा, समझ जा। तो क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m, ये अपना रिलेशन है। सर ये क्यों पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा दी, सर फिजिक्स पढ़ा दी, नहीं पढ़ाई फिजिक्स, सबर कर, थोड़ा वेट कर, फिजिक्स नहीं पढ़ाई, इसके लिए करवाया। क्वेश्चन देख, ये क्वेश्चन देख, पढ़ और ट्राई कर, ये क्वेश्चन पढ़ और ट्राई कर, पॉज कर वीडियो, ट्राई कर। मैं मान के चलता हूं ग्राफ तुझे समझ में आ रही है। क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी वेरीज विद अ वेरिंग स्पीड, a particle moves with a varying speed where mass is constant. Graph correctly shows the kinetic energy versus speed. तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का ग्राफ सही कौन सा है? तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का ग्राफ है ना, तो पहले फॉर्मूला तुझे आनी चाहिए, सबसे पहले तुझे फॉर्मूला आनी चाहिए। क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, बोले हाफ mv स्क्वायर, मतलब मास पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है, पर यहां क्लियरली बोला है कि मास इज कांस्टेंट। देखो हाफ तो कांस्टेंट ही है, और अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तब भी आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तभी आप लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि मास भी आ रहा है बीच में। पर अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास को चेंज नहीं कर रहे हो तो बराबर ये रिलेशन लिख सकते हो। अब मुझे बताओ, आपको ड्रॉ करना है ग्राफ, ड्रॉ करना है ग्राफ y, और यहां पर होता है x, और आपको पता है y क्या है, काइनेटिक एनर्जी, x क्या है, तो बोले स्पीड, यहां पर v है। अगर ये सही है तो आप लिखो काइनेटिक एनर्जी मतलब y है, मतलब कि यहां y प्रोपोर्शनल टू v क्या है, x है, x को, अरे यार एक का पावर 1 दूसरे का पावर 2, ये तो होती है कटोरी, इसका ग्राफ क्या बनता है, कटोरी। पर सर कटोरी कहां बनेगी, कटोरी मतलब पैराबोला, कटोरी मतलब पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला। सर कटोरी, ये तो हमें पता है, कटोरी, कटोरी ग्राफ बनेगा कटोरी। स्क्वायर किसका हो रहा है, सर x का, तो कटोरी कहां बनेगी, y। हाँ सर ऐसा भी होता, अगर y स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू x, तो स्क्वायर किसका हो रहा है, y का, तो कटोरी का बनेगी x। भाई तुझे देखना पड़ेगा ग्राफ का एक मेरा लेक्चर, तभी तो समझेगा फटाफट। कटोरी, कटोरी बन गई कटोरी, स्क्वायर x का हो रहा है तो कटोरी का बनेगी y पे, तो कटोरी तेरी ऐसी बनेगी, कटोरी तेरी ऐसी बनेगी। पर सर यहाँ पर तो आधी कटोरी, तो क्या ही फर्क पड़ा, मैंने तुझे पहले ही बोला था पूरी कटोरी हर बार जरूरी नहीं है, तुझे आधी भी दे सकता है। अब बता, ग्राफ चेक कर, यहाँ काइनेटिक एनर्जी है और यहाँ पर स्पीड है, क्या ये लाइन बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं। लाइन जब बना था जब y प्रोपोर्शनल टू x होता, दोनों का पावर 1 1, इसीलिए। पर यहाँ पर क्या है, एक का पावर 1 दूसरे का पावर 2, वो भी किसका पावर 1 किसका पावर 2 वो भी देखना है। और यहाँ पर देख ले, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये आंसर है। क्यों, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। इसका आंसर क्या है, यहां पर x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, x इज प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। अगर ये होता, पर ये आंसर नहीं हमारा, अगर ये होता ये, तो ये ग्राफ सही है, ठीक है। ये कैसा है, ये ऐसा है, y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, डिक्रीजिंग ग्राफ कब होता है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तो एक का पावर 1 दूसरे का पावर -1, ये x ऊपर जब आएगा तो पावर क्या बनाएगा, -1, मतलब कि ये होता है काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v। पर ये भी आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, सेकंड वन, कटोरी। कैसा रहा, मजा आया ना ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चल अगर सच में मजा आया तो सेकंड वन कर, सेकंड तो कर भाई, सेकंड तो कर, क्या ट्राई, चल मैं करता हूं, पॉज करके ट्राई करना बेटा। द ग्राफ बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में। क्या होता है, p²/2 है, इसलिए तुझे मैंने इक्वेशन करवाई थी, रिलेशन करवाया था। बता क्या कांस्टेंट है, बॉडी ऑफ द कांस्टेंट मास। तो मास इज, जब मास कांस्टेंट अगर नहीं होता ना तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर अगर ये कांस्टेंट है, ये पूरा टर्म कैसा है बेटा, कांस्टेंट, तो आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। अच्छा, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y वर्सेस x। y में कौन है बेटा, काइनेटिक एनर्जी, x में कौन है बेटा, खाली p, मोमेंटम, ठीक है। तो मैं काइनेटिक एनर्जी की जगह यहां पर क्या लिख सकता हूं, y प्रोपोर्शनल टू p क्या है, x। अरे यार, एक का पावर 1 दूसरे का पावर 2, ये वापस क्या बना सर, कटोरी। ये तो हमारी कटोरी बनी, कटोरी मतलब क्या बना, पैराबोला। स्क्वायर किसका हो रहा है सर, स्क्वायर x का हो रहा है, तो कटोरी क्या बनेगी,
वाई में बनेगी। सर ये कैसे बोल सकते हो, ये मैंने बताया था कटोरी का बनेगी वाई में, मतलब कटोरी ऐसे ही बनेगी। ठीक है, चलो यहां पर आ जाओ। ये ग्राफ तब बनता जब काइनेटिक एनर्जी क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी द पावर 1/1, पर ये नहीं है, ये सही ग्राफ, ये सही रिलेशन है ही नहीं। ये तब बनता जब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, बिल्कुल सही, यही अपना रिलेशन है। ये ग्राफ तब बनता जब काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू पी, पर ये रिलेशन भी सही नहीं है। ये तब बनता जब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, पर ये रिलेशन भी सही नहीं है। हमारा रिलेशन यही सही है, इसलिए आंसर ये वाला बनेगा, कटोरी। ठीक है, चल। काइनेटिक एनर्जी एंड मास एंड मोमेंटम इज कांस्टेंट। ओहो, ये तीनों का कोई इक्वेशन है जहां पर काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास हो। अरे एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास, बिल्कुल हमारे पास रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। देखो बेटा, मास बोला है कांस्टेंट, सॉरी मोमेंटम कांस्टेंट, सॉरी मोमेंटम बोला है कांस्टेंट, तो मोमेंट, अरे है मोमेंटम मतलब p, दैट इज कांस्टेंट। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो आई कैन से काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, या तो 1 मास। ठीक है, पी स्क्वायर कांस्टेंट, 2 तो कांस्टेंट ही है, तो वह के इज 1 प्रोपोर्शनल टू 1 है। ये तभी लिख सकते हैं अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट ऐसा बताया, नहीं तो फिर मुझे पी स्क्वायर का भी रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो क्या बोलूंगा, कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाय एम, प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाय एम, क्योंकि 2 ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब बोल दिया पी स्क्वायर कांस्टेंट है, पी चेंज ही नहीं होने वाला है, तो काइनेटिक एनर्जी को कौन चेंज करेगा, तो बोले मास। कैसे चेंज करेगा, 1/m से। ठीक है, ये अपना मैथमेटिकल रिलेशन। चलिए, अभी हमें ग्राफ बनाना है। हमारे पास ग्राफ है, ये x और यहाँ पर है y, और y में किसको रखा हमने, काइनेटिक एनर्जी को रखा है। ये कैसे लिख रहा हूँ, मैं देख के लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया वैसे ही मैं लिखूंगा। और यहाँ पर m, अच्छा काइनेटिक एनर्जी y है, तो यहाँ पर लिखूंगा y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x, क्या है m, तो यहाँ पर y इज प्रोपोर्शनल टू 1/x। ओहो, मतलब इट इज लाइक दिस, y इज प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1, एक का पावर 1 दूसरे का -1, ये क्या बनेगा, हाइपरबोला, मतलब कि डिक्रीजिंग कर्व। हाइपरबोला कैसा बनता है सर, ग्राफ ऐसा बनता है हाइपरबोला का, हाँ डिक्रीजिंग ग्राफ, मतलब कि जब x इंक्रीज होगा तो y की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया अपने ग्राफ के वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो, बाकी तो आपको पता है। चलिए, ये वाला, ये ग्राफ होता, ये आंसर होता, ये कब होता, जब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m होता, बट ये ऐसा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल m नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इज 1/m। ठीक है, ये होता जब काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होता, y इज प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, स्क्वायर किसका होता, m का, पर ये भी ग्राफ सही नहीं है। ये होता जब काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू m, पर ये भी रिलेशन सही नहीं है। ये होता जब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या होता, 1/, और बिल्कुल ये रिलेशन सही है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट। चलिए बिल्कुल ट्राई करिए, प्लीज ट्राई इट आउट। मैं सॉल्व करूंगा, पर आपको ट्राई करनी है, आपको ये अच्छे से ट्राई करना है अभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ और मास, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या है, रिलेशन क्या, काइनेटिक एनर्जी इज, पहले सबसे पहले रिलेशन लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो रिलेशन लिखना पड़ेगा ग्राफ के लिए। क्या कांस्टेंट है, बोले मास कांस्टेंट है। अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। चलिए, ये अपनी इक्वेशन बन गई। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में होती है एक एक्स एक्सिस और दूसरी होती है बेटा वाई। वाई पे कौन है, रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सर पहली बार रूट ऑफ लिखा है, क्या ही फर्क पड़ता है, रूट ऑफ। और एक्स पे क्या है, मोमेंटम। सर रूट लिखा है ना, एक काम करो, दोनों जगह स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू पी। करेक्ट है ना, स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 1/2, तो 2 कैंसिल, पी बन गया। ये क्या बन गया, 1/2 1/2 मतलब रूट। बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, रूट काइनेटिक एनर्जी क्या है, वाई, तो वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स पे कौन है, पी। ओहो, वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। ये तो प्यारा इक्वेशन किसका है सर, ये तो लाइन की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन। अच्छा, अगर ये ग्राफ होता जब काइनेटिक एनर्जी क्या होता, प्रोपोर्शनल टू एक्स दैट इज पी, बिल्कुल यही है, इसलिए आंसर ये वाला। ये होता काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता, वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर दैट इज पी स्क्वायर, ये होता। तो बट ये रिलेशन नहीं है। ये होता जब काइनेटिक एनर्जी
होल स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता p, पर ये भी नहीं है। ये होता जब y दैट इज रूट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, पर ये भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? आई होप आपको ग्राफ एकदम मस्त समझा और फील पूरा आ गया। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट करिएगा, फटाफट करिएगा। एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, डोंट वरी, डोंट वरी। सर एक्स क्या है? बोले डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। टी क्या है? तो बोले टाइम। वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं? तो बोले डी बाई डी टी ऑफ एक्स कर दो। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? डी वी बाई डी टी। सिंपल सी बात है। देखिए यार, मैं अभी समझाऊंगा नहीं, ये फिजिक्स की बातें है ये वाली, बट वेलोसिटी के फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, चल तुझे ए फाइंड करना है, फटाफट पॉज कर वीडियो को और अप्लाई कर। तुझे खाली मैथ्स अप्लाई करना है। देख, एक्स दिया है टी क्यूब, सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। एक्सीलरेशन फाइंड करने से पहले वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी पता होगी तभी तो एक्सीलरेशन फाइंड कर पाएगा। ये क्या होता है? dx बाई डी टी, डी बाई डी टी और x इज टी क्यूब। अच्छा, तुझे ये फॉर्मूला पता है? d बाई डी टी, टी रेस टू n, क्या होता है? n इंटू टी रेस टू n माइनस वन। ठीक है, ये पता होना, ये पता होना चाहिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? तो अप्लाई कर, n इंटू एक्स रेस टू या तो टी रेस टू n माइनस वन, क्या होगा? n टी स्क्वायर, दैट इज 3t स्क्वायर। बहुत बढ़िया, तुझे v मिल गया। a कैसे लिखते हैं? dv बाई डी टी, डी बाई डी टी कितना है? v, t, 3t स्क्वायर। ठीक है, 3 तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा? d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर, दैट इज t रेस टू n, n इंटू n t रेस टू n माइनस वन, 3 to 6, t raised to 1, 60, where is 60? ओहो, B is the option। खाली अप्लाई करना सिखा रहा हूं भाई, वैसे तो मैंने इतने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए डिफरेंशिएशन में, एक बार जाके वीडियो देख ले, थर्ड वीडियो। भाई प्रमोट नहीं कर रहा हूं यार, वैसे भी कोई 2-4 व्यूज ज्यादा आ जाने से मैं बहुत करोड़पति बन जाने वाला हूं, है ना। खाली तेरे लिए, तेरे बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ। बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में मैंने वीडियोस बनाई, बहुत मेहनत करके बनाई है, और तू देख रहा है कि गेम बहुत लेवल अप हो चुकी है। पहले की वीडियोस बोलते ना ओल्ड इज गोल्ड, उसको कोई कंपीट नहीं कर सकता, क्योंकि शायद आपको अच्छी लगे ना लगे, लंबी लगे, आवाज अच्छा नहीं है, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन आ रही है, लाइटिंग अच्छी नहीं है, व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा था, जो भी है, बट ओल्ड इज गोल्ड। ऑब्वियसली न्यू इज डायमंड, नो डाउट। अभी सेटअप पूरा अलग लेवल पे है, मुझे फील अच्छा हो रहा है कि यार हाँ यार मैंने लेवल अप किया गेम। अब आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना आप नहीं पढ़ो, कहीं और से पढ़ो, आपकी मर्जी, बिल्कुल, एंड आई एम रियली फाइन विद दैट। बट कुछ चीज अगर आप यहां तक आ चुके हो मेरी वीडियो पे, देखो अभी सुन रहे हो मतलब यहां तक आ चुके हो, और अगर यहां तक आ चुके हो तो बोल रहे हो कि डिफरेंशिएशन नहीं समझा यहां पर ये क्वेश्चन में, तो उसकी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो वीडियो देखने के बाद ही आप यहां पर आए। अगर डायरेक्टली जंप कर लिया है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट आखिरी क्वेश्चन, देखो ना 28 आखिरी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोला है? वर्क डन। अच्छा, वर्क डन की पहले फॉर्मूला, सर फॉर्मूला तो दे दो सर, फॉर्मूला किसकी? वर्क डन की। बेटा वर्क डन की फॉर्मूला तो वैसे ही होती है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल है। ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल। सर तो क्या सर सीखोगे आप, सब सीखोगे वेरिएबल। डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, इंटीग्रेशन फोर्स इनटू, वैसे ऐसे होता है एफ डॉट डी एस, ऐसा होता है, बट ये वन डायमेंशन ही, तो इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बिकॉज एक्स ही है खाली इसमें, नो आई नो जे नो के, मतलब एक ही डिस्प्लेसमेंट, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो डी एक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, लिमिट किसका लिखोगे? एक्स की लिमिट, बिकॉज हम डी एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमको पता है एक्स 0 से एक्स डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, ये फॉर्मूला ले, तो ये फॉर्मूला दे दी मैंने। सर ये आई कहाँ से? वो फोटो तो फिजिक्स में समझेगा ना भाई, आई कहाँ से पूछ रहा, आई कहाँ से। ठीक है, फॉर्मूला दे दी, थोड़ा थोड़ा लॉजिक दे के ही दिया मैंने ना, समझा के, बट ये फॉर्मूला मोटी मोटी। जो कल ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, देयर इज अ डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट दिया है, तो कौन सा इंटीग्रल है भाई? डेफिनाइट। ये तो समझ आ रहा है डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, बिकॉज ये तो मैंने पढ़ाया है, डेफिनाइट इंटीग्रल। चल सॉल्व करता है। वर्क डन इज x0 से x5, व्हाट इज फोर्स? कितना दिया है? 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। एडिशन रूल अप्लाई कर, दोनों को सेपरेट कर दे। कैसे? 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 2x
dx। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 5, x की लिमिट है 0 से 5। फॉर्मूला पता है ना बेटा, x रेस टू n dx। फॉर्मूला क्या है, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अगर लिमिट नहीं है तो, अगर लिमिट है तो प्लस ही मत लिखना, और n क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये अपनी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ले फॉर्मूला भी लिख दी, फटाफट कर चल। अब तो वर्क डन कितना आएगा, 3 कांस्टेंट, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, एक्स रेस टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 दैट इज एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट ऐसे लिखते हैं 0 से 5 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, एक्स रेस टू 1 है यहाँ पर, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0 से 5। कुछ कैंसिल होगा, जी हाँ सर, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, बहुत बढ़िया। चल अब 5 रख अपर लिमिट, तो कैसे लिखते हैं, 5 का क्यूब माइनस फिर लोअर लिमिट दैट इज 0 का क्यूब, बीच में क्या है प्लस है ये वाला, फिर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चल 5 का क्यूब मतलब 125 है ना, 5 5 5 25, 25 125 माइनस ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। आंसर कितना आएगा 100, और वर्क की यूनिट होती है जूल, तो आंसर आएगा तेरा 100 जूल। कोई मैथमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हुई ना। 3 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3, 3 3 स्क्वायर, 2 0 से 5, 0 से 5, 5 5 25, 25 5 1 2 3 4 5 125, बहुत बढ़िया। और 5 का स्क्वायर मतलब कि 25। ठीक, अगर कुछ गलती हुई छोटी बड़ी मैथमेटिकल गलती अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आप देख लेना और कमेंट में लिख लेना, बाकी मुझे तो ठीक लग रहा है। तो यहां पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं मेरे प्यारे से बच्चों। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में तो आया ही, मजा तो आया, और गेम में आप जो गेम खेल रहे हो ना बोर्ड्स की, जेई और नीट की, उसमें लेवल अप कर लिया। ठीक है, तो ये थे हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो फिजिक्स के थे, बट मैंने यहाँ पर आपको मैथ्स कैसे अप्लाई करते वो सिखाया। अगर आपको टफ लगा है तो प्लीज 2-3 बार देखिए, और 2-3 बार मतलब कि एक बार फटाफट देख लिया अच्छे आराम से, फिर 1.5x या 2x पे देख लिया, फिर अपने आप 2-3 बार लगाइए क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन हो गया तो आज कर दिया, 2 दिन के बाद वापस वो क्वेश्चन लगाइए, वापस 2-3 के बाद वापस वो क्वेश्चन लगाइए। क्यों, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई वो स्किल्स डेवलप हो चुकी है नहीं। फिर अपने मॉड्यूल्स, क्योंकि आप आई एम रियली श्योर कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आपने कोचिंग ज्वाइन किया होगा, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। अगर कुछ सच में कुछ भी नहीं किया तो मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, या तो एटलीस्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वहां से देख लीजिए। ओके, या कोई दूसरी वीडियो पे जाइए, कोई वीडियो टाइप करिए मैथमेटिकल बेसिक मैथ्स और फिजिक्स, आपको 50 वीडियो मिल जाएगी, वहां खाली क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करिए और देखिए अपना गेम का लेवल अप हुआ है कि नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा बेस्ट सीरीज फॉर क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑफ बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स। तो यहाँ पर ये लेक्चर को एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मजे करिए। बाय बच्चों, टेक केयर।